एपिसोड 131। लिंग जियो वास्तव में नहीं जानता था कि शेनहुआन महाद्वीप और बाइहू महाद्वीप के बीच एक रहस्यमय द्वीप था। जीनिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह न जानना सामान्य बात है। जब तक तियानलोंग महाद्वीप के योद्धा बाइहू महाद्वीप पर नहीं गए हैं, तब तक बहुत से लोग इस द्वीप के बारे में नहीं जानते हैं। आप केवल ये जानते हैं कि शेनहुआन महाद्वीप पर शेनहुआन साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य के बीच टकराव है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि वास्तव में दोनों साम्राज्य इस समुद्री क्षेत्र में वास्तव में शक्तिशाली नहीं हैं। क्या लिंग जियाओ ने वास्तव में ऐसी बात पहली बार सुनी थी? जीनिंग ने कहा, सर, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में शेनहुआन सागर में दो साम्राज्यों और अनगिनत छोटे देशों के अलावा सबसे शक्तिशाली 5 अमर द्वीप हैं। 5 अमर द्वीपों का क्षेत्रफल बड़ा नहीं है। प्रत्येक परिद्वीप शेनहुआन महाद्वीप का केवल 100वां हिस्सा है, लेकिन उनकी ताकत इतनी मजबूत है कि यह भयानक है। 5 अमर द्वीपों के बाद दोनों साम्राज्यों के बराबर 7 वुजोंग द्वीप हैं। यद्यपि शेनहुआन साम्राज्य एक साम्राज्य है, ये चांगले परिद्वीप के अधिकार क्षेत्र में है, जो 5 परिद्वीपों में से एक है, और काला कोवा साम्राज्य काला जल परिद्वीप के अधिकार क्षेत्र में है। ये सुनकर लिंग जियाओ हैरान रह गया। आप जानते हैं, शेनहुआन साम्राज्य की ताकत वर्तमान पवित्र राजवंश की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन इतना शक्तिशाली साम्राज्य, शेनहुआन अकादमी और किंगकित्सु अकादमी वाला साम्राज्य, वास्तव में एक द्वीप के अधिकार क्षेत्र में है। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा था। तो फिर ब्लैक क्रो साम्राज्य और शेनहुआन साम्राज्य, चांगले परिद्वीप और ब्लैक वाटर परिद्वीप के बीच युद्ध में हस्तक्षेप नहीं होगा? लिंग जियो पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, वे ऐसा युद्ध देखकर खुश हैं, क्योंकि जितने अधिक ऐसे युद्ध होंगे, उतने ही अधिक उत्कृष्ट योद्धा सामने आएंगे। जीनिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप अभी तक नहीं जानते होंगे, 5 परिद्वीपों का सामना करने वाला दुश्मन व्हाइट टाइगर महाद्वीप से है। वे साम्राज्य या छोटे देश और वुजोंग द्वीप के बीच की लड़ाइयों की बहुत परवाह नहीं करेंगे। व्हाइट टाइगर महाद्वीप के खिलाफ लड़ने और वहां से उत्पीड़न का विरोध करने के लिए प्रतिभाओं का चयन करने के लिए वे मूल रूप से हर 5 या 10 साल में एक बार प्रतिभाओं का चयन करते हैं। चयन पद्धति आमतौर पर एक बड़ी प्रतियोगिता के रूप में की जाती है, लेकिन यह आपके द्वारा पहले भाग लिए गए मार्शल आर्ट महोत्सव की तुलना में बहुत अधिक क्रूर है। यहाँ तक कि बड़ी प्रतियोगिता भी क्रूर समुद्री डाकुओं और व्हाइट टाइगर महाद्वीप के योद्धाओं के साथ लड़ना है। यदि आप असफल हो गए तो सचमुच मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उस समय पूरा शेनहुआन सागर और यहाँ तक कि आपके तियानलोंग सागर के युवा लोग भी वहां जाएंगे, क्योंकि एक बार जब आप इस संकेंद्रित चयन से बच जाते हैं, तो आपको अनगिनत लाभ प्राप्त होंगे, जो आपके तियानलोंग महाद्वीप के चुने हुए बेटों के लाभों से कहीं अधिक हैं। यहाँ तक कि एक अपवाद बनाना भी संभव है और आपको अध्ययन और अभ्यास के लिए एक निश्चित परिद्वीप में शामिल होने की अनुमति देता है, जो सीधे ड्रैगन गेट पर छलांग लगाने वाला एक काप है। ये सुनने के बाद लिंग जियो को अचानक पता चला कि वह वास्तव में कुएं के मेढक की तरह था, और इस रहस्यमय दुनिया के बारे में उसकी समझ बहुत कम थी। वह ये भी नहीं जानता था कि शेनहुआन सागर में सबसे शक्तिशाली शेनहुआन साम्राज्य नहीं, बल्कि 5 अमर द्वीप थे। क्या शेनहुआन साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य के राजाओं के साथ साथ 7 मार्शल आर्ट द्वीपों के द्वीप स्वामियों ने कभी उनकी जगह लेने और ताकत में 5 अमर द्वीपों के करीब एक अस्तित्व बनाने के बारे में नहीं सोचा? लिंग जियाओ ने पूछा। जीनिंग ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, लेकिन वुक्सियन द्वीप कोई बेवकूफ नहीं है। उन्होंने लगभग सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है और अधिकांश संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। भले ही शेनहुआन साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य के क्षेत्र इतने विशाल हों, फिर भी उन्हें लगभग 90% संसाधनों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देनी होगी। वुक्सियन द्वीप और अधिक मजबूत हो जाएगा, जबकि 2 साम्राज्य और 7 मार्शल आर्ट द्वीप और भी कमजोर हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक क्रो साम्राज्य ने व्हाइट टाइगर महाद्वीप की ताकतों के साथ मिलीभगत की, और शेनहुआन साम्राज्य सच्चे दानव साम्राज्य के साथ गठबंधन करना चाहता था। ऐसा लगता है कि यह भी वुक्सियन द्वीप के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए है ना? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, सचमुच अद्भुत हैं, और उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही है। जीनिंग मुस्कुराए और बोली, बेइमो शहर सामने है। जब वे यह बात कर रहे थे, तब तक सभी लोग बेइमो शहर की तलहटी में पहुंच चुके थे। करीब से देखने पर बेइमो शहर और भी अकेला दिखाई दिया। प्रचंड हवा में भी अधिक खड़ा शहर साम्राज्य के उत्तर में समुद्र को स्थिर करने वाली सुई के समान था। मुझे डर है कि अगर यह गिर गया तो साम्राज्य का उत्तरी द्वार पूरी तरह से खुल जाएगा। जनरल वापस आ गया है। वह जीवित वापस आ गया है।
उसने हमें नहीं छोड़ा। टावर से एक उत्साहपूर्ण आवाज आई। इन लोगों ने जी निंग को बेमो शहर छोड़कर इंपीरियल शहर की ओर जाते हुए खुली आंखों से देखा। वे दुखी तो थे, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। वे अपने दिल में केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि जनरल जीवित वापस आ जाएं। जब यह असाधारण अपेक्षा वास्तविकता में बदल गई, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि फिर भी इस शहर के रक्षक अभी भी अच्छी स्थिति में थे। शहर के द्वार नहीं खोले गए और सैनिकों ने अपनी उत्तेजना को दबा लिया तथा सेना के नियमों के अनुसार काम किया। कृपया जनरल की कमर का बैज दिखाओ, एक डिप्टी जनरल टावर पर जोर से चिल्लाया। लिंग जियो ने अपने दिल में आह भरी। ये पता चला कि किस तरह का जनरल है, किस तरह के अधीनस्थ हैं। ऐसा कठोर अनुशासन सचमुच सराहनीय है। भले ही आप स्वयं जनरल को देखें, आपको ये साबित करना होगा। कौन जानता है कि जनरल को बंधक बना लिया गया है या नहीं, या कुछ राक्षस जो स्वयं को जनरल के रूप में बदल सकते हैं। ये सब सावधानी से किया जाना चाहिए। जी निंग ने अपना कमर का बिल्ला निकाला और फिर तियान युआन बल को सक्रिय किया और कमर के बिल्ले पर लिखे शब्द चमक उठे। केवल जी निंग की तियान युआन शक्ति ही कमर बैज को सक्रिय कर सकती है, इसलिए भले ही कमर बैज दूसरों द्वारा छीन लिया जाए, ये बेकार है। जनरल, ये सचमुच एक जनरल है। शहर का द्वार खोलो, जल्दी। पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद सभी सैनिक उत्साहित हो गए। वे नाचने लगे और हंसने लगे जैसे कि वे किसी भव्य उत्सव का आनंद ले रहे हों। मैं, जी निंग, जीवित वापस आ गई हूँ। उत्साह से भरी चीख ने पूरे बेमो शहर के उत्साह को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। पूरा शहर जश्न मनाने लगा। सड़कों और गलियों में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनके हाथों में अपने उगाए हुए फल और अपने बनाए हुए नाश्ते थे। लिंग जियाओ को थोड़ा सा झटका लगा। उन लोगों का उत्साह नकली नहीं था, उनकी आंखों में आंसू सबसे सच्चे थे। ये वाकई एक अच्छा जनरल है। वह अपने पूर्व सरदार लिंजी से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वह लिंजी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या ये जनरल का भवन है? लिंग जियाओ को थोड़ा अविश्वास हुआ। यद्यपि जी निंग के जनरल का भवन अभी भी एक साधारण निजी निवास से बड़ा था, लेकिन उसने पहले जो हवेलियां देखी थी, उनकी तुलना में यह एक भिखारी के निवास जैसा था। यह क्षेत्र छोटा है और यहाँ कोई सजावट नहीं है। जनरल के निवास में प्रवेश करते हुए जी निंग ने चाय और नाश्ता तैयार करने का आदेश दिया और फिर व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए लिंग जियो के साथ बैठ गईं। सर, रास्ते में मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण इंतजार कर रहा होगा। अब इस हॉल में केवल आप और मैं ही बचे हैं, इसलिए आप मुझे बताएं। जी निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे अपने चेहरे पर से क्रूर भूत का मुखौटा उतार दिया। मुखौटे के नीचे का चेहरा एक दयालु मुस्कान दिखा रहा था और उसकी आंखें गहराई और ज्ञान से भरी थीं, जैसे कि वह सब कुछ देख सकता हो। आप इतने जवान हो, जी निंग आश्चर्य से चिल्लाया। उसने सोचा कि इस भूतिया मुखौटे के नीचे वाला व्यक्ति कम से कम 40 या 50 साल का होगा, या सैकड़ों साल का भी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 15 या 16 साल के एक युवक का चेहरा होगा। हाँ, ये सच है कि प्राचीन काल से ही नायक युवावस्था से ही उभर कर आते रहे हैं। क्या शानदार जीवन है, सर। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आश्चर्यचकित होकर जी निंग जोर से हंस पड़ी। जाहिर है वह लिंग जियो की और भी अधिक प्रशंसा करता है। इतना छोटा लड़का उस तरह के माहौल में खड़ा हो सकता है और बिजली के दानव राजा का सामना कर सकता है, जिससे वह अवाक रह जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि चतुर लड़के ने चालाक बिजली दानव को भी जाल में फंसा दिया और अंततः उसकी पहचान उजागर हो गई। यद्यपि उसे दिव्य फीनिक्स सम्राट द्वारा संरक्षित किया गया था, फिर भी बिजली दानव राजा को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। हालांकि बिजली दानव राजा की पहचान उजागर होने के बाद उसके लिए कुछ और करना शायद असंभव है। यह उसके जैसा कुछ नहीं है। यह एक सीधे सादे आदमी की तरह है। इसकी वजह से उसकी जान पर बनाई इसका शायद कोई असर न हो। जनरल, मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे लिंग जियाओ कहिए। मैं केवल 15 साल का हूँ और मैं आपके सामने आपको सर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, जनरल की बहादुरी, निडरता और वफादारी मुझे उनकी बहुत प्रशंसा करने पर मजबूर करती है। इसलिए मैं आज जनरल से मिलना चाहता हूँ। अगर आप उन्हें नापसंद नहीं करते हैं, तो ये सबसे अच्छा होगा अगर हम दोस्त बन जाएं। युवा सज्जन वास्तव में बहुत विनम्र हैं। आप वास्तव में युवा, निडर और बुद्धिमान हैं। मैं किसी भी तरह से आपकी तुलना नहीं कर सकता। जी निंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, श्री जियाओ जैसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करना मेरे लिए सम्मान की बात है।
जनरल सचमुच एक खुशमिजाज व्यक्ति हैं। मैं शब्दों को छिपाऊंगा नहीं, जूनियर। लिंग जियाओ ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। ये जूनियर मूल रूप से तियानलोंग महाद्वीप में युहुआ संप्रदाय का शिष्य था। अब जब सच्चे दानव साम्राज्य की सेनाएं इस क्षेत्र में हैं, तो युहुआ संप्रदाय खतरे में है। इस बार मैं दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आया हूँ। अपनी मार्शल आर्ट साधना में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि मैं बचाव के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम हूँ। ओह मिस्टर जियो, मैंने ये भी देखा है कि सच्चे दानव साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने एक गठबंधन बनाया है। अगर मैं इस समय सच्चे दानव साम्राज्य पर हमला करता हूँ, तो यह युद्ध की घोषणा करने और ली के लोगों को युद्ध की लपटों में डालने के बराबर होगा। जीनिंग ने असहाय महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ ली। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल, आपने गलत समझा। मेरा अभी बचाव करने का इरादा नहीं था। आज का पवित्र राजवंश अभी भी जीवित है और येन और यांग दायरे में कई मजबूत लोग प्रभारी हैं। सच्चा दानव साम्राज्य कुछ समय के लिए उनका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। इस पर विचार किया जा सकता है। मेरी राय में असली दानव साम्राज्य की जंगली महत्वाकांक्षा जल्द या बाद में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य पर हमला करेगी। जीनिंग ने सिर हिलाया। जब तक जनरल ने ये कहा है, मैं पहले निकल जाऊंगा। इस बार मैं अपने दोस्तों को नमस्ते कहे बिना ही बाहर आ गया, इस डर से कि वे चिंतित हो जाएंगे। व्यापार के बारे में बात करने के बाद लिंग जियो उठ खड़ा हुआ और चला गया। वह जीनिंग पर बहुत ज्यादा दबाव डालने का इरादा नहीं रखता था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोगों के दिलों को देखा जाएगा और कई काम धीरे धीरे किए जाने चाहिए। छोटा सज्जन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्नेह और न्याय को महत्व देता है। अच्छा, मुझे छोटे सज्जन को बाहर भेजने दो। जीनिंग खड़ी हुई और बोली। अच्छा। वे दोनों अभी जनरल के महल से बाहर निकले ही थे कि लिंग जियो अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। जनरल के भवन के गेट के सामने, जो सड़क की ओर फैला हुआ था, लोगों की दो लंबी कतारें खड़ी थीं। वे अचानक जमीन पर घुटने टेककर जोर से लिंग जियाओ से बोले, जिसने फिर से भूत का मुखौटा पहन लिया था, धन्यवाद मिस्टर भूत चेहरा, आपकी जान बचाने के लिए। एक ही शब्द लगातार कई बार कहे गए और यह ध्वनि पूरे बेमो शहर में गूंज उठी, जिससे लिंग जियो बेहद उत्साहित हो गया। मैं, लिंग जियाओ, इतना गुणी और योग्य हूँ कि वास्तव में इतने सारे लोग मुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसा लगता है कि जीनिंग को बेमो शहर के लोग वास्तव में प्यार करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शाही परिवार उसे मारना चाहता है। लिंग जियाओ भावना से भर गया। सभी लोग कृपया उठ जाएं। आपका जनरल न्याय के पक्ष में बोलता है और लोगों से प्रेम करने वाला दिल रखता है। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। लिंग जियो ने धीरे से अपने हाथ हवा में उठाए और अपनी शक्तिशाली त्यानेवान शक्ति को छोड़ा, जिससे वास्तव में दरवाजे के सामने घुटने टेक रहे हजारों लोग ऊपर उठ गए। बगल में खड़ी जीनिंग हैरान रह गई। यदि आप इसे सही ढंग से पढ़ते हैं, तो लिंग जियो की ताकत केवल एक सफलता चरण वाले स्वर्गीय शिरा योद्धा की है, और यह भयानक त्यानेवान शक्ति संभवतः स्वर्गीय क्षेत्र और लिया गई स्वर्गीय साधना वाले योद्धा के बराबर है। यह एक सच्चा दुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अलविदा जनरल। सभी को अलविदा। लिंग जियो ने पीछे से अपने काले और सफेद प्रकाश के पंख फैलाए, जो काले और सफेद प्रकाश में बदल गए और हवा को भेदने लगे। मिस्टर घोस्ट फेस को बधाई। जीनिंग के नेतृत्व में सैनिकों और नागरिकों ने एक ही दिशा में अपने हाथ उठाए और उस आकृति को तेजी से गायब होते देखा। सुनो अधिकारियों और जवानों, मिस्टर घोस्ट फेस अब से बेमो शहर में हमारे महान उपकारकर्ता होंगे। अगर वह मुसीबत में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जीनिंग ने ऊंची आवाज में पूछा। मृत्यु से प्रतिशोध लेने की पूरी कोशिश करो, बदले में मौत। 9 दिनों तक गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आती रहीं, जो बहुत शानदार थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा लड़का आज इस स्तर तक बड़ा हो जाएगा। जीनिंग, क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? एक बूढ़ा आदमी जनरल के महल से बाहर निकला। यदि लिंग जियो यहाँ होते, तो उन्हें निश्चित रूप से पता चलता कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके दादा हॉन्ग क्यूई थे, पुराने संप्रदाय मास्टर हॉन्ग। जीनिंग ने हॉन्ग क्यूई को देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह युवक तुम्हें जानता है? वह कौन है? उसे आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन उस समय वह सिर्फ एक लिपटा हुआ बच्चा था। हॉन्ग क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में वही है, छोटे मालिक। जीनिंग के चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। हाँ, ये वही था। उस समय जी फुलिंग और युजुआनियू को तियानलोंग महाद्वीप पर एक पवित्र पत्थर मिला और वे दिन रात उनके साथ रहे। एक दिन
उनका खून एक ही समय में पवित्र पत्थर पर टपका और फिर पवित्र पत्थर टूट गया और जन्म हुआ। एक अंगूठे के आकार का बच्चा पैदा हुआ। हॉन क्यू की आवाज थोड़ी नर्म थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय से उन्होंने बच्चे को अपना माना और उसका नाम लिंग जियाओ रखा। लिंग शब्द जी फुलिंग के अंतिम शब्द से लिया गया है। यू जुआन्यू का उपनाम जियाक सियाओ है, तो बच्चे का नाम लिंग जियाओ है। आप वास्तव में युवा स्वामी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास ऐसी उत्कृष्ट योग्यताएं हैं। पिछले 1,00,000 वर्षों में दिव्य पत्थर से केवल 3 लोग पैदा हुए हैं। एक मानव राजा सम्राट हाउटियन का उत्तराधिकारी है और दूसरा मानव राजा के समान ही है। युग का दूसरा महान वानर राजा 9वीं पीढ़ी का पवित्र सम्राट स्टोन किंग है। हमारे छोटे स्वामी अपने जन्म के दिन से ही असाधारण रहे हैं। जी निंग ने उत्साह से कहा, आप इस बारे में गलत हैं। वे 3 सिर्फ साधारण पत्थर हैं जिन्होंने सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित किया है। जिस पत्थर ने लिंगजियो को जन्म दिया वह कुछ खास है। ये कहा जाना चाहिए कि लिंगजियो की उपलब्धियां उन तीनों की तुलना में भी अधिक हैं। अधिक असाधारण बनो, हॉन क्वी ने भावुक होकर कहा, मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। लिंगजियो ने हॉन क्वी को नहीं देखा, जिसे अफसोस की बात कहा जाना चाहिए। लेकिन अब जबकि हॉन क्यू दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में प्रकट हो चुका है, तो वह दिन शायद दूर नहीं जब वह और हॉन क्यू मिलेंगे। किंगत्सु अकादमी में लौटने के बाद लिंग जियाओ ने पूरी तरह से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार सफलता के चरण में त्यानमाय योद्धा का साधना स्तर अभी भी बहुत कम है। उसे जल्द से जल्द अपने साधना स्तर में सुधार करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में ये बहुत परेशानी भरा होगा। अपनी साधना को सुधारने के लिए सबसे अच्छा स्थान स्वाभाविक रूप से शाही शहर के केंद्र में स्थित त्यानेवान पैगोडा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल 2 प्रमुख अकादमियों के शिष्य ही अभ्यास करने के योग्य हैं। किंगत्सु अकादमी में प्रवेश लेने के बाद लिंग जियाओ को नई मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। बस प्रकाश और छाया तलवार कला और प्रकाश और छाया की विरासत ही उसे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त थी। इसका रहस्य कुछ ऐसा था कि वह, जिसके पास शान मार्शल स्पिरिट थी, कुछ समय तक पूरी तरह से समझ नहीं सका। जैसा कि कहा जाता है, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। पहले सीखना बहुत जटिल था, लेकिन अब ज्यादा ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। लिंग जियो, तुम वापस आ गए हो। मैं तुमसे यह नहीं पूछना चाहता कि तुम पहले कहाँ थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, यदि तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम पीछे हट जाओगे। अब दिव्य फीनिक्स अकादमी बहुत शक्तिशाली है। सम्राट द्वारा सच्चे दानव साम्राज्य के साथ सहयोग की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद कई समुद्री जनजातियां इसमें शामिल हो गई हैं। शेनहुआंग अकादमी में पहुंचने के बाद हमारी किंगत्सु अकादमी को त्यानेवान पैगोडा में और भी अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लिंग जियो 2 दिनों से बाहर था और फैंगयानरान असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उस भूतिया चेहरे वाले आदमी की असली पहचान बहुत अच्छी तरह जानती थी। अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो को वापस आते देख उसके दिल का पत्थर आखिरकार जमीन पर गिर गया। किंगत्सु अकादमी को त्यानेवान पैगोडा से बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना? ये थोड़ा कमजोर होगा, है ना? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। बिल्कुल नहीं। वास्तव में त्यानेवान पैगोडा के शीर्ष पर किंगत्सु कॉलेज को बढ़त हासिल है, लेकिन जितना नीचे डिवाइन फीनिक्स कॉलेज को उतना ही अधिक लाभ होगा। फैंगयानरान ने बताया, शेनहुआंग अकादमी में हाल ही में लगातार होने वाली गतिविधियों के कारण कई स्वर्गीय शिरा योद्धाओं और स्वर्गीय क्षेत्र साधना वाले शिष्यों की भर्ती की गई है। इन लोगों ने पहले 3 मंजिलों पर प्रशिक्षण कक्षों पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिससे किंगत्सु अकादमी के नए छात्रों को अभ्यास करने का अवसर नहीं मिल पाया है। पहले 3 स्तरों पर योद्धाओं के साधना स्तर क्या हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। मूलतः वे सभी स्वर्गीय शिराओं के योद्धा तथा यितियन और लियांगितियन क्षेत्रों के योद्धा हैं। फैंगयानरान ने जवाब दिया। मैं इससे नहीं डरता। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। अगर वह इस स्तर का योद्धा होता तो उसे अभी भी इससे निपटने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उलझन में था, इसलिए उसने पूछा, क्या उच्च स्तर के योद्धा निम्न स्तर के योद्धाओं के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक अलिखित नियम है, वही है कि समान स्तर के योद्धाओं के लिए लड़ना ठीक है। यदि उच्च स्तर निचले स्तर पर ध्वंस जमाता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इससे 2 कॉलेजों के बीच समूह लड़ाई हो जाएगी। फैंगयानरान ने समझाया। ठीक है, हम लगभग समझ गए हैं। चलो साथ में त्यानेवान पैगोडा चलते हैं।
मैं अपनी साधना में सुधार करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं उस स्थान पर जाए बिना ऐसा नहीं कर सकता। लिंग जियो द्वारा सामान्य मामले के बारे में पूछे जाने के बाद उसने बकवास करना बंद कर दिया, खड़ा हुआ और तियानेवान पैगोडा की ओर चल दिया। जब आप करीब पहुंचेंगे तभी आपको तियानेवान पैगोडा का जादू पता चलेगा। ये चीज एक विशाल चुंबक की तरह है और इसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा लोहे के बुरादे की तरह है। इसे लगातार शिवालय में चूसा जाता है, जिससे यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं और की तुलना में अधिक सघन हो जाती है, जो स्वाभाविक रूप से साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे भी अच्छी बात कि इस तियानेवान पैगोडा को कई जादुई चक्रों का आशीर्वाद प्राप्त है, जो न केवल आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के सार को भी अवशोषित कर सकते हैं। इससे यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कई आध्यात्मिक ऊर्जा रेखाओं से अधिक समृद्ध हो जाती है और यह अंतहीन है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का तियानेवान पैगोडा 5 अमर द्वीप के गुप्त साधना क्षेत्र से बहुत अलग नहीं है। 7 वुजोंग द्वीप और काला कोआ साम्राज्य इससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। फैंग यानरान ने समझाया, वे भी यहाँ हैं। पास से गुजरते हुए लिंग जियो ने लान यू, एर, यंगुया, लॉन्ग चेन और अन्य लोगों को किंगेक्सू अकादमी के कई शिष्यों के साथ खड़े देखा। यद्यपि वह तियानेवान पैगोडा के नीचे आ गया है, वह साधना क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तियानेवान पैगोडा के प्रत्येक तल में 10 अलग अलग प्रशिक्षण कक्ष और एक बड़ा प्रशिक्षण कक्ष है। एक अलग प्रशिक्षण कक्ष स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। न केवल आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद के लिए एक व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। जितने अधिक लोग बड़े प्रशिक्षण कक्ष में बैठ सकते हैं, प्रशिक्षण उतना ही बेहतर होगा, प्रभाव बदतर होगा। फैंग यानरान ने चलते हुए समझाया, शेनहुआन अकादमी के लोग न केवल पहले 30 में से 25 व्यक्तिगत प्रशिक्षण कक्षों पर कब्जा कर लेते हैं, बल्कि वे किंगेक्सू अकादमी के शिष्यों को बड़े प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं देते हैं। ये वास्तव में बहुत अजीब है। दबंग, क्या राजपरिवार को इस मामले की परवाह नहीं है? लिंग जियाओ ने पूछा। वे 2 प्रमुख कॉलेजों के बीच विवादों की कभी परवाह नहीं करते हैं। अगर वे करते भी हैं, तो ये डिवाइन फीनिक्स कॉलेज की प्रति है। अब जब किंगेक्सू कॉलेज पहले 3 मंजिलों में नुकसान में है, तो वे स्वाभाविक रूप से अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। फैंग यानरान ने गुस्से से कहा, ऐसी स्थिति में इसे संभालना आसान है। लिंग जियाओ दूसरों द्वारा निर्धारित नियमों का सम्मान करता है, लेकिन अगर कुछ लोग पहले उनका पालन नहीं करते हैं, तो उसे उनका पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपकी दिव्य फीनिक्स अकादमी दबंग और अनुचित नहीं है? मैं तुमसे ज्यादा दबंग हूँ, इससे भी अधिक अनुचित। लिंग जियाओ, तुम यहाँ आओ। जी मिंगकोंग लिंग जियो और फैंग यानरान की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। लिंग जियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। जिस क्षण उसने तियानेवान पैगोडा के प्रशिक्षण क्षेत्र में कदम रखा, उसने महसूस किया कि पैगोडा से आध्यात्मिक ऊर्जा रिस रही है, जो बहुत भयानक था। किंगेक्सू अकादमी के कई शिष्य प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास शिवालय के पास अभ्यास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्रभाव प्रशिक्षण कक्ष से दूर है, फिर भी यह अन्य स्थानों की तुलना में बहुत बेहतर है। जी मिंगकोंग, आपको एक अलग प्रशिक्षण कक्ष मिल जाना चाहिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते? प्रशिक्षण कक्ष के सामने पहरा दे रहे दिव्य फीनिक्स अकादमी के योद्धाओं को देखते हुए लिंग जियो ने पूछा। उन योद्धाओं में सबसे मजबूत साधना स्तर वाला योद्धा केवल लियांग यितियन क्षेत्र में है। जी मिंगकोंग की ताकत और तियानजी मार्शल स्पिरिट के संयोजन से वह जीतने में सक्षम होना चाहिए। आपका इंतजार। जी मिंगकोंग मुस्कुराया। अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। झाओजी, झाओसी, लेंगहाओ, यूलिंग, याओलिंग, यंगहुया, तुम चाहो आगे बढ़ो। अगर वे तुम्हें बड़े प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग करने नहीं देते हैं, तो बस एक कमरा ले लो। तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तियानलोग महाद्वीप में आई तबाही के बाद ये कहा जा सकता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ साथ चलते हैं। यद्यपि ये थोड़ा कठिन था, लेकिन इन लोगों ने प्रशिक्षण में अपनी साधना में काफी सुधार किया है। विशेष रूप से दाई यूलिंग, दाई याओलिंग और लेंगहाओ, उनकी साधना अब लिंग जियो के बराबर है। सभी सफल तियानमाय योद्धा हैं। झाओजी, झाओसी और यंगहुया थोड़ा कमतर हैं, और उनकी खेती विकास तियानमाय योद्धाओं के स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा लंग यू ए ने यिक्सियांटियन साधना में सफलता प्राप्त कर ली है तथा अपनी साधना में पिछड़ने के बाद लिंग जियो को पीछे छोड़ दिया है। जी मिंगकोंग अधिक सशक्त है तथा वह लियांगितियन साधना के शिखर पर पहुंच चुका है,
जो संकेतियन क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। समझ गया। लिंगजियो की रीढ़ की हड्डी के रूप में कई लोगों ने अब संकोच नहीं किया और कार्रवाई की। शेनहुआन अकादमी द्वारा पहली मंजिल पर तैनात गार्डों में सबसे मजबूत एक सफल तियानमाई योद्धा था, जो 6 लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोक सका और एक के बाद एक पराजित हो गया। तभी सभी को एहसास हुआ कि 10 में से 8 एकल कमरे खाली थे। शेनहुआन अकादमी बिना कुछ किए केवल शौचालय पर कब्जा कर रही है। जब वे एक ही कमरे में रहते हैं तो वे अभ्यास करने क्यों नहीं जाते? लिंग जियाओ ने असमंजस में पूछा। हालांकि बड़े अभ्यास कक्ष का अभ्यास प्रभाव एकल कमरे की तुलना में उतना अच्छा नहीं है, यह मुफ्त है और एकल कमरे के लिए शुल्क लेना पड़ता है। पहली मंजिल पर प्रतिदिन 100 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का शुल्क लगता है। कई लोग सोचते हैं कि यह बहुत महंगा है, इसलिए वे जाने को तैयार नहीं हैं। फैंग यानरान ने समझाया। ये सुनने के बाद लिंगजियो ने शाप दिया, कोई आश्चर्य नहीं, ये शेनहुआन अकादमी के योद्धा वास्तव में घृणित हैं। उनके पास अभ्यास करने के लिए पैसे नहीं हैं और वे दूसरों को अभ्यास करने नहीं देते हैं। वे वास्तव में पीटे जाने के लायक हैं। लिंगजियो ने अपनी तरफ से 6 लोगों की ओर देखा और कहा, तुम में से 6 लोग अंदर जाओ। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है तो मैं बस इसके लिए भुगतान कर दूंगा। मैं पहले तुम में से प्रत्येक को 3000 कम ग्रेड स्पिरिट स्टोन उधार दूंगा, जो तुम्हारे 1 महीने के अभ्यास के लिए पर्याप्त हैं। याद रखना, इन्हें वापस चुकाना होगा। इसे अवश्य लौटा दो। दाई यूलिंग और लेंग हाओ ने उत्साहपूर्वक आत्मा के पत्थर लिए और बिना किसी दिखावे के प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया। निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब तक वे अकादमी द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं, वे उन्हें आसानी से वापस कमा सकते हैं। बस अब समय कम है और खाली समय नहीं है। चूंकि लिंगजियो के पास अतिरिक्त पैसा था, वह उसे उन्हें उधार दे सकता था और उन्हें इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे उसे वापस नहीं चुका पाएंगे। चलो, दूसरी मंजिल पर चलें। दाई यूलिंग और अन्य 6 लोगों को प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते देखने के बाद लिंगजियो ने अपने पैर उठाए और दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। फैंग यानरान अभी भी सदमे से उबर नहीं सका है। क्या यह नहीं कहा जाता कि तियानलोग महाद्वीप के सभी योद्धा गरीब हैं? लिंग जियाओ के साथ क्या हो रहा है? आखिर उसके पास इतने सारे आत्मिक पत्थर कैसे हैं? प्रति व्यक्ति 3000 युआन, 6 लोग 18000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हैं। मिस यानरान, क्या आप ऊपर नहीं जाएंगी? लैन यू ए ने पलटकर चिल्लाया, जिससे फैंग यानरान सदमे से जाग गया। वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। दूसरे स्तर पर सबसे मजबूत रक्षक ये तियान का शीर्ष योद्धा है। लैन युआ ने एक प्रशिक्षण कक्ष पकड़ा और अभ्यास करने के लिए उसमें प्रवेश किया। दूसरी मंजिल पर स्थित एकल कमरे में प्रतिदिन 1000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है और बड़े प्रशिक्षण कक्ष में भी शुल्क लगता है, लेकिन शुल्क अपेक्षाकृत कम है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। लैन यू ए अपेक्षाकृत अमीर थी और उसने इसे लिंगजियो को उधार नहीं दिया। जारी रखना। लिंगजियो का आदर्श प्रशिक्षण कक्ष वर्तमान में तीसरी मंजिल पर होना चाहिए, लेकिन वहां जाकर अभ्यास करना वास्तव में आसान नहीं है। जैसे ही वे तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 3 लोग सड़क के बीच में खड़े होकर पैर पर पैर रखकर अभ्यास कर रहे हैं। इन तीनों लोगों का साधना स्तर लियांगी तियान के स्तर तक पहुंच गया है। बीच में जो लाल कपड़े पहने हुए है, वह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला है। वह लियांगी तियान का एक देर से साधना स्तर है। दोनों पक्षों के 2 लोग लियांगी तियान के प्रारंभिक चरण में हैं। इन 3 लोगों की साधना इस स्तर तक पहुंच गई है। क्या वे वास्तव में दिव्य फीनिक्स अकादमी के मार्ग में बाधा बनने के लिए तैयार हैं? लिंगजियो ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। उनके गार्डों को रोटेशन प्रणाली अपनानी चाहिए। यदि इस स्तर का योद्धा हर समय बाहर रहता है तो यह एक बड़ा नुकसान होगा। फैंग यानरान ने समझाया। कोई आश्चर्य नहीं। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया, अपने पैर उठाए और आगे चलना जारी रखा। रुको, क्या तुम नहीं देखते कि हम अभ्यास कर रहे हैं? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? लाल रंग के कपड़े पहने आदमी ने अचानक लिंगजियाओ को ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा। उसके शब्द वाकई बहुत असभ्य थे। लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मुझे पता है कि आप अभ्यास कर रहे हैं, मैं बस वहां जाना चाहता हूँ। बोलते हुए वह आगे बढ़ता रहा। उसने उन 3 लोगों की नरभक्षी निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने मेरी यह बात नहीं सुनी कि तुम चले जाओ? एकमात्र दिव्य शिरा योद्धा साधना के तीसरे स्तर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है और वह पेशाब करके भी अपनी योग्यता नहीं दिखाता। लाल रंग का आदमी गुस्से में था।
अगर उसी स्तर की साधना वाला कोई योद्धा उसे सम्मान देने से इनकार करता तो वह समझ जाता, लेकिन लिंगजियो, एक स्वर्गीय शिरा योद्धा, ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की जिससे वह बहुत दुखी हुआ। वरिष्ठ भाई, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों ही हमें यहाँ रोक रहे हैं। वह एक साधारण स्वर्गीय शिरा योद्धा, जब तक उसके पास पंख न हो और वह हमारे सिर के ऊपर से न उड़े, कैसे जीवित रह सकता है? उसके बगल में बैठे दिव्य फीनिक्स अकादमी के योद्धा ने सलाह दी। ये सच है। लाल कपड़े पहने योद्धा ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिंगजियो की ओर देखा और कहा, बच्चे, अगर मैं तुम्हें हम तीनों की बाधा से आगे निकलने का मौका दूं, तो मैं तुम्हें अभ्यास करने के लिए बड़े अभ्यास कक्ष में प्रवेश करने दे सकता हूँ। बेवकूफ, लिंगजियाओ ने लाल कपड़े पहने योद्धा को तिरस्कार से देखा। अगर यह व्यक्ति 3 प्रतिभाओं वाले स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा होता तो वह डर सकता था, लेकिन उसे लियांगी स्वर्गीय क्षेत्र वाले एक साधारण योद्धा की परवाह नहीं थी। पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट के साथ संयुक्त आत्मा शक्ति के साथ वह इस आदमी को एक पल में दूर भगा सकता है। क्या कहा आपने? लाल रंग के योद्धा ने अभी ये 4 शब्द कहना समाप्त ही किया था कि अचानक उसके सिर के ऊपर एक रोशनी चमकी और लिंगजियो, जो उनके सामने खड़ा था, वास्तव में उनके पीछे था। क्या? लाल वस्त्र पहने योद्धा का चेहरा धूसर रंग का उदास और बहुत कुरूप था। वह लियांगी स्वर्ग के अंतिम चरण से एक प्रतिष्ठित योद्धा है जो यहाँ पहरा दे रहा है, लेकिन किसी और ने वास्तव में उसे जाने दिया। ये बस एक शर्म की बात है। उसे दूर ले जाओ, लाल वस्त्र पहने योद्धा ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति को चिल्लाकर कहा। हाँ, बड़े भाई, उसके बगल में बैठा आदमी, जिसकी साधना लियांगितियन के शुरुआती चरण में थी, उसने लिंगजियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह आध्यात्मिक सांप की तरह उछला और एक पल में लिंगजियाओ के पीछे आ गया। फिर लिंगजियाओ के दिल के पीछे एक हथेली का निशान रखा गया। हे, किंगेक्सू अकादमी के शिष्य वास्तव में नहीं जानते कि उन्हें जीना है या मरना है। पहले मैं तुम्हें एक सबक सिखा दूं। तियानेयुआन पैगोडा के पास किसी को भी लोगों को मारने की अनुमति नहीं है। ये नियम शाही परिवार द्वारा लागू किया गया था, इसलिए इस व्यक्ति ने क्रूर होने की हिम्मत नहीं की और केवल लिंगजियो को चोट पहुंचाना चाहता था। इस नियम का धन्यवाद, अन्यथा वह अगले ही क्षण एक मृत शरीर बन जाता। क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? एक ठंडी और तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी और शेनहुआन अकादमी के शुरुआती चरण के लियांगितियन योद्धा ने अपनी हथेलियों से एक भयानक पलटाव बल महसूस किया। फिर उसका पूरा शरीर उड़कर शिवालय के नीचे गिर गया। मेरा हाथ। जो योद्धा जमीन पर गिरा वह मरा नहीं, परंतु उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ जलकर काला हो गया था। भयंकर। ये पहली बार नहीं था जब फैंग्यानरान ने लिंगजियो को कार्रवाई करते देखा था, लेकिन हर बार लिंगजियो के प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वह लियांगी तियान साधना के शुरुआती चरण वाला योद्धा था। लिंगजियाओ को एक चाल चलने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी रक्षात्मक मार्शल आर्ट के साथ उसने प्रतिद्वंद्वी को दूर भगा दिया और उसका हाथ जला दिया। ये लड़का सचमुच बहुत ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे उपाध्यक्ष उसे व्यक्तिगत रूप से अकादमी में लेकर आए। किंगेक्सू अकादमी के कुछ छात्र लियांगी तियान साधना के साथ तियानेयुआन पैगोडा की तीसरी मंजिल के आसपास बैठे थे। यद्यपि वे कमजोर नहीं थे, वे केवल पैगोडा के गलियारे में अभ्यास करने के लिए लड़ते थे। तीसरी मंजिल पर कोई भी अभ्यास कक्ष खाली नहीं था। चून की साधना लियांगी तियान क्षेत्र तक पहुंच गई थी, इसलिए आध्यात्मिक पत्थरों की कोई कमी नहीं होगी। वे बड़े अभ्यास कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल गलियारे में ही अभ्यास कर सकते थे। लाल कपड़े पहने योद्धा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लिंगजियाओ की पीठ को घूरते हुए। उसे यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। इस आदमी की पीठ वास्तव में चमक रही थी, जैसे सूरज की रोशनी। उसे नजदीक आए बिना ही डर का एहसास होने लगा। हालांकि यह आदमी एक तियानमाय योद्धा है, लेकिन उसकी ताकत उसकी साधना जितनी बुरी नहीं है। उसने साधना कैसे की? अभी तो तुम सबसे जोर से बोल रहे थे, अब चुप क्यों? लिंगजियो ने लाल कपड़े पहने योद्धा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आपके पास उस तरह की क्षमता नहीं है तो दूसरों की तरह दिखावा करना मत सीखो, तुम खुद को मार डालोगे। उन्होंने इसे जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी, खेती ही कुंजी थी। प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष के बाहर एक समय प्रदर्शन था, जो कुछ हद तक सूर्यघड़ी के समान था, और आप देख सकते थे कि 10 प्रशिक्षण कक्षों में बैठे लोगों को बाहर आने में कितना समय लगेगा। उन्होंने पाया कि 4 कमरे आधे घंटे के भीतर खाली किए जा सकते थे, तथा उनमें से एक के पास केवल कुछ मिनट ही बचे थे। इसलिए उसने इंतजार करने की योजना बनाई।
लिंग जियाओ के लिए अब चौथी मंजिल पर जाना थोड़ा जल्दी था और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लोगों में आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, लेकिन उनमें आत्म जागरूकता भी होनी चाहिए ताकि वे लंबे समय तक जीवित रह सके और बेहतर अभ्यास कर सके। हालांकि वह दूसरों को भड़काना नहीं चाहता, लेकिन इस दुनिया में हमेशा कुछ लापरवाह लोग होते हैं जो उसे भड़काने पर जोर देते हैं। लाल वस्त्र पहने योद्धा इतना शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। ये सिर्फ इतना था कि लिंगजियो ने उसे कुचल दिया था, लेकिन उसके साथ ही शिष्य को वास्तव में उसके सामने अन्य लोगों ने घायल कर दिया था। मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ? बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह शेनहुआन अकादमी का शिष्य है और दूसरा पक्ष किंगेक्सू अकादमी का शिष्य है। वे हमेशा प्रतिस्पर्धी रिश्ते में रहे हैं। इसे शत्रुतापूर्ण भी कहा जा सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह दुखी होता, क्योंकि लाल वस्त्र पहने व्यक्ति के पीछे अचानक एक लाल ज्वाला प्रज्वलित हो जाती। यह एक योद्धा है जो तियानलोग महाद्वीप से आया है और इसमें अग्नि प्रकार की मार्शल भावना है। इसके अलावा इस आदमी की ज्वाला मार्शल आत्मा साधारण आग नहीं है, बल्कि एक विशेष ज्वाला मार्शल आत्मा है जिसे लावा फायर कहा जाता है। यद्यपि यह 12 पवित्र अग्नि जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये साधारण आग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लियांग ही तियान की उनकी देर से खेती के साथ तीसरे स्तर पर हावी होने में कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से यदि लाल रंग का ये योद्धा एक और मार्शल आत्मा था, तो लिंगजियो जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही वह इस व्यक्ति के खिलाफ जीत सकता था, उसे बहुत सारी चालें दिखानी होंगी। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर वास्तव में मजबूत है। मार्शल आत्माएं भी साधारण नहीं हैं। वह चाहते थे कि जी मिंगकोंग इसका ध्यान रखें, लेकिन अब वह मामले को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी एक अग्नि प्रकार की मार्शल आत्मा निकला। यद्यपि लिंगजियो की नरक ड्रैगन अग्नि को सील कर दिया गया था, प्रकाश विरासत द्वारा लाई गई गर्मी सूर्य की पवित्र अग्नि के बराबर थी, जो लावा आग की तीव्रता से कहीं अधिक थी। यदि वह उनके दमन के बावजूद प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा नहीं पा सका, तो लिंगजियो को लगा कि उसे यहाँ और अधिक समय तक रहने में कोई शर्म नहीं होगी। उस समय उसके चारों ओर की तेज रोशनी चकाचौंध कर रही थी और आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया और फिर आसपास के क्षेत्र में फैल गया। मूल रूप से खराब पगोडा गलियारे में भी तापमान काफी बढ़ गया। कई लोगों को बहुत पसीना आ रहा था और यहाँ तक कि निर्जलित भी हो रहे थे। लक्षण दिखाई दिए हैं। ये सिर्फ एक लावा आग मार्शल आत्मा है। ये वास्तव में अच्छा नहीं है। लिंगजियो अत्यधिक गर्मी छोड़ते हुए धीरे धीरे लाल कपड़े पहने आदमी की ओर चला। ऐसा लग रहा था कि चिलचिलाती गर्मी पदार्थ में बदल गई है, जिससे हवा विकृत और विकृत हो गई है और गर्मी की धाराएं लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर बढ़ रही हैं। लिंगजियो के आसपास का वातावरण बहुत गर्म लग रहा था, जिसके कारण लोग उससे दूर रहते थे। फैंग यानरान, जो थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी, और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पतंगा आग में उड़ रहा हो। उसका शरीर आग की लपटों से जल गया था और लगातार पिघल रहा था। भय की एक अभूतपूर्व भावना बढ़ रही थी। जी मिंगकोंग, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार की मार्शल आत्मा है? उसे लगा कि उसकी आवाज कांप रही है। यह कोई मार्शल स्पिरिट नहीं है। सख्ती से कहें तो यह उसकी मार्शल स्पिरिट की एक क्षमता मात्र है। आपने कभी लिंगजियो के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। अगर आपने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो आप समझ जाएंगे कि इस आदमी की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि उसका दम घुट रहा है। ये पहली बार नहीं था जब जी मिंगकोंग ने लिंगजियो को दुश्मन से इस तरह निपटते देखा था, लेकिन हर बार उसे कुछ अविश्वसनीय सा महसूस होता था। एक योद्धा सूर्य जैसी प्रचंड गर्मी कैसे छोड़ सकता है? ये कैसे किया जाता है? लाल कपड़े पहने योद्धा ने लिंगजियाओ के शरीर से भयानक उच्च तापमान महसूस किया और उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। उच्च तापमान ने उसके पीछे की मार्शल आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह तो भय से कांप रहा है। यह एक प्रकार का भय है जो कमजोरों को ताकतवरों से होता है। ज्वाला मार्शल स्पिरिट से होने वाली क्षति उच्च तापमान से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि एक उच्च तापमान वाले व्यक्ति के रूप में लिंगशियाओ माउंटेन रिवर मार्शल स्पिरिट से निकाले गए प्रकाश का रहस्य अधिक शक्तिशाली और उच्च स्तर का है। इससे ज्वाला मार्शल आत्मा का तापमान पूरी तरह से दबा दिया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही प्रजाति के बीच शेर राजा कमजोर छोटे शेर को भी डरा सकता है। लिंगजियो स्वाभाविक रूप से अपने लाल सूरज की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझता है। प्रकाश और छाया के रहस्य में प्रकाश के रहस्य के लिए धन्यवाद।
ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी को दबा सकता है, इसलिए वह इसका प्रयोग करेगा, अन्यथा वह कार्रवाई नहीं करेगा। प्रकाश और छाया तलवार तकनीक। लाल सूर्य की शक्ति। अचानक लिंग जियो के हाथ में एक तलवार थी और फिर लंबी तलवार बाहर निकल आई। भयानक तलवार की ऊर्जा में धधकते लाल सूरज की शक्ति समाहित है। प्रत्येक किरण एक भयंकर लाल सूरज की किरण की तरह है, जो मानव शरीर को तुरंत भेदने में सक्षम लगती है। लावा ड्रैगन दहाड़। लाल वस्त्रधारी योद्धा की घबराहट में उसकी पीठ के पीछे मार्शल आत्मा की लपटें उठी, फिर एक दिव्य ड्रैगन में बदल गई और उसकी मुट्ठियों से संघनित होकर बाहर कूद पड़ी। यद्यपि ये लावा ड्रैगन इतना लंबा नहीं है, परंतु इसका भयानक उच्च तापमान धधकते लावा से कम नहीं है। लावा ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और भयानक तलवार ऊर्जा को निगल लिया। यह अजय है, लिंग जियाओ ने उपहास किया। तलवार की ऊर्जा जियाओ चेंग की तलवार की मंशा के साथ मिलकर इतनी तेज है कि यह लोगों को हर जगह ठंड का एहसास कराती है। शानहे की इच्छा के साथ सहयोग करने वाला चियांग इतना भयानक है कि यह लोगों को प्रतिक्रिया करने में धीमा कर देता है। लाल सूर्य और तलवार ऊर्जा का संयोजन एक अधिक शक्तिशाली हमला पैदा करता है। इस समय लाल वस्त्र पहने योद्धा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर सीधे धधकते सूरज में फेंक दिया गया हो और मानो हजारों नुकीली स्टील की सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आत्मा रो रही थी। पूरा व्यक्ति नारकीय भावना में डूब गया। नहीं, असंभव। जाहिर है आपके पास केवल त्यानमाय योद्धा का साधना स्तर है। आप इतनी भयानक युद्ध शक्ति के साथ कैसे उभर सकते हैं? आप किस तरह की मार्शल आत्मा हैं? लाल वस्त्र पहने योद्धा असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि इस बिंदु तक वह ये भी नहीं जानता था कि दूसरे पक्ष की मार्शल भावना क्या थी, और वह अभी भी नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष एक सफलता चरण त्यानमाय योद्धा की खेती के तहत इतनी भयानक युद्ध शक्ति के साथ कैसे फटने में सक्षम था। उसे लगा कि उसका शरीर और आत्मा किसी भी समय सीधे जलकर पिघल सकते हैं। अपनी जान बख्श दो, मुझे दोबारा छूने मत दो, निकल जाओ बाहर। लाल वस्त्र पहने योद्धा के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी और फिर लाल वस्त्र पहने योद्धा का शरीर उड़ गया। खून नहीं, क्योंकि वह भयावह घाव वास्तव में पूरी तरह से झुलस गया था और अत्यंत भयावह लग रहा था। आहम। लाल वस्त्र पहने योद्धा एक घुटने पर बैठ गया और भयभीत और क्रोधित आंखों से लिंग जियो को घूरने लगा। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की? क्या तुम दिव्य फीनिक्स अकादमी के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत रखते हो? लिंग जियाओ ने ऐसी बहुत सी बातें सुनी थीं। वह इससे थोड़ा थक गया था। रोल। एक ठंडी चीख के साथ लिंग जियो ने उसे सीधे तीसरी मंजिल से टावर के नीचे फेंक दिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टावर के नीचे से उन्मादपूर्ण चीखें आ रही थीं। लिंग जियाओ बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसने पहले जो किताबें पढ़ी थीं, उनमें खलनायक ऐसा कहना पसंद करते थे। ऐसा लगता है कि कोई भी खलनायक बदला लेने में सफल नहीं हो पाया है, बल्कि उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। फैंग यानरान और किंगिक्सू अकादमी के अन्य शिष्य दंग रह गए। यह आदमी बहुत दुष्ट है। अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाए बिना वह अपने मार्शल आर्ट से अकेले ही प्रतिद्वंद्वी की विशेष मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित कर सकता था, और वह ज़ियाओचेंग तलवार इरादे को भी जारी कर सकता था जिसे केवल कुछ ही लोग समझ सकते थे। इस आदमी ने कैसे अभ्यास किया? जी मिंगकोंग ने भी अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। इन लोगों ने मार्शल आर्ट फेस्टिवल में लिंग जियो का प्रदर्शन कभी नहीं देखा है, अन्यथा वे और भी अधिक भयभीत हो जाते। इस राक्षस जैसे आदमी के सामने अन्य तथाकथित प्रतिभाशाली लोग उल्लेख के लायक भी नहीं हैं। वास्तव में आपकी मार्शल भावना क्या है? क्या ये पर्वत और नदी की मार्शल भावना हो सकती है? जी मिंगकोंग अपने ही विचारों से चौंक गया। बड़ी छलांग। 1 लाख से ज्यादा सालों तक सिर्फ मानव राजा के पास ही पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट थी। उसके बाद पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट फिर कभी नहीं दिखाई दी। लिंग जियाओ का मानव राजा से कोई लेना देना नहीं था। वह इतनी शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट कैसे प्राप्त कर सकता था? संभावना नहीं। जी मिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और तुरंत उसके विचार को अस्वीकार कर दिया। यह एक आत्मभ्रामक विचार हो सकता है। आखिरकार अपने दिल की गहराई में वह अभी भी जल्दी से लिंग जियो को पकड़ना चाहती थी। यदि लिंग जियाओ के पास वास्तव में शानहे मार्शल स्पिरिट है, तो वह पूरी तरह से भाग्यहीन होगी। कम से कम अब भी आशा की एक किरण बाकी है। ये बहुत शानदार है। किंगिक्सू अकादमी का एकमात्र शिष्य वास्तव में हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी की तीसरी मंजिल पर दिखावा करने की हिम्मत करता है। जब सभी लोग हैरान थे, तभी एक के बाद एक 4 कमरे खोले गए और उनमें से 4 लोग बाहर निकले।
लिंग जियाओ को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि उनमें से 2 मो वुशांग और किन बिक्सू थे। अन्य 2 अज्ञात थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर लियांग यितियन के शिखर पर था। बहुत बकवास है, बाहर निकलो। इस बार लिंग जियाओ के कुछ कहने से पहले ही जी मिंगकोंग बाहर निकल आया। सिर्फ 2 तलवारों से लियांग यितियन की चोटी पर मौजूद 2 योद्धाओं को शिवालय से नीचे गिरा दिया गया। जी मिंगकोंग, जो लियांग यितियान के शिखर स्तर पर पहुंच गया है, तियानजी मार्शल स्पिरिट और स्वर्गीय राजाओं की पवित्र संहिता पर भरोसा करता है। हालांकि वह अभी भी लिंग जियो जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह प्रतिभाशाली लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। साधारण योद्धाओं से निपटने की तो बात ही छोड़िए। तुम दोनों, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कहूं? 2 तलवारों का उपयोग करके चोटी लियांग यितियन साधना वाले 2 योद्धाओं को मारने के बाद जी मिंगकोंग ने मो वुशांग और किन बिक्सू को उग्रता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि यहाँ नियम न होते तो वह सचमुच उन सभी को एक ही तलवार से मार डालना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मो वुशांग और किन बिक्सू ने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर दी क्योंकि उनके पास स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए थे। वे वापस आने से पहले बाहर जाकर कुछ स्पिरिट स्टोन लाने की योजना बना रहे थे, लेकिन वे बाहर आने के बाद 2 दुष्ट सितारों लिंग जियाओ और जी मिंगकोंग का सामना नहीं करना चाहते थे। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक अवाक कर दिया वह ये थी कि शेनहुआंग अकादमी के 2 योद्धा जो लियांग यितियन साधना के शिखर पर थे, वास्तव में जी मिंगकोंग के सामने कमजोर थे। जब यह इतना बेकार है तो तुम इतने घमंडी क्यों हो? क्या आप अपनी दुम दबाकर इंसान नहीं बन सकते? वे दोनों ही चतुर लोग हैं। वे जानते हैं कि वे लिंग जियाओ और जी मिंगकोंग को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वे जल्दी से भागने का ही विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप लोग अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करना चाहते हैं? लिंग जियो ने किंगक्सू कॉलेज में प्रवेश किया क्योंकि उस पर उपराष्ट्रपति फैंग की ज्ञान का एहसान था, इसलिए वह हमेशा इसे वापस चुकाना चाहता था। आज एक अवसर है। वैसे भी शेनहुआंग अकादमी का स्वरूप दबंग है। कमजोर और मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते हैं और किंगक्सू अकादमी को कोई मौका नहीं दिया जाता है। तब वो और अधिक दबंग हो जाएगा। इसके बारे में सोचो। किंगक्सू अकादमी के शिष्य चिल्लाए। जो कोई भी अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करना चाहता है, कृपया हमारे साथ जुड़े और शेनहुआंग अकादमी के सभी शिष्यों को बाहर निकाल दे और उन्हें इस गलियारे में अभ्यास करने दे या जितना संभव हो सके दूर चले जाएं। लिंग जियाओ ने आगे कहा। ये कहकर कई लोग चुप हो गए, लेकिन एक पल के बाद उन्हें लिंग जियाओ और जी मिंगकोंग के पिछले प्रदर्शनों के बारे में सोचना पड़ा और उन्होंने सभी ने अपने दांत पीसकर अपनी इच्छा व्यक्त की। बहुत अच्छा, पहले बड़े प्रशिक्षण कक्ष को साफ करो और मेरे पीछे आओ। लिंग जियाओ लालची व्यक्ति नहीं है। वह मूल रूप से तियानयुआन पैगोडा में केवल अभ्यास करने के लिए आया था, लेकिन शेनहुआंग अकादमी के योद्धाओं ने इस मंजिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और किंगक्सू अकादमी के किसी भी योद्धा को मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने कार्रवाई भी की। यदि वह इस समय क्रोधित नहीं था, तो वह सचमुच प्रताड़ित किए जाने का हकदार था। जब लिंग जियाओ और जी मिंगकोंग बड़े प्रशिक्षण कक्ष में चले गए, जो कुछ सामने आया वह घृणा और क्रोध से भरी एक जोड़ी थी। ये कमीना अंदर कैसे आया? क्या इससे हमारी प्रैक्टिस पर असर पड़ेगा? किंगक्सू अकादमी का एक तियानमाय योद्धा, क्या ये बेवकूफ अभ्यास करने के लिए तीसरे स्तर पर जाना चाहता है? क्या वे 3 लोग खाने के लिए गए हैं? उसे अंदर घुसने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये डिवाइन फीनिक्स कॉलेज का क्षेत्र है और किंगक्सू कॉलेज से सारा कचरा बाहर निकलना चाहिए। क्या तुमने सुना? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, बच्चे। एक के बाद एक आवाज, एक के बाद एक वाक्य, एक भी अच्छा शब्द नहीं। शेनहुआंग अकादमी के योद्धा अपनी बड़ी संख्या और ताकत पर भरोसा करते हुए सीधी तौर पर लिंग जियो और अन्य लोगों को कचरा मानते थे, जिन्हें हर कोई धमका सकता था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बाहर पहरा दे रहे 3 लोग पराजित हो गए हैं और उन्होंने सोचा कि वे चुपचाप भाग गए हैं। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर उसके मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान निकल गई। उस पल भयानक उग्र आभा पूरे बड़े प्रशिक्षण कक्ष में फैल गई और फिर पागलों की तरह दिव्य फीनिक्स अकादमी के हर योद्धा पर झपट पड़ी जो अभ्यास कर रहा था। इसे करें। लिंग जियो, जिसने एक भयानक आभा जारी की, ने बस अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और किंगक्सू अकादमी के शिष्य चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। मूलतः उनकी समग्र शक्ति के साथ बड़े प्रशिक्षण कक्ष में दिव्य फीनिक्स अकादमी के शिष्यों को हराना असंभव था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी के पास अधिक लोग हैं और कुल मिलाकर उनकी ताकत अधिक मजबूत है। लेकिन इस समय
लिंग जियो ने बड़े प्रशिक्षण कक्ष में शेनहुआन अकादमी के शिष्यों को पूरी तरह से दबाने के लिए शानहे की इच्छा का इस्तेमाल किया। इससे किंगक्सू अकादमी के शिष्यों को एक महान अवसर मिला। जी मिन कोंग और फैंग यानरान ने भी कार्रवाई की। तुरंत ही लगातार चीखें आने लगी। बेशक उन्होंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने बस सभी लोगों को घायल कर दिया और बाहर फेंक दिया। वैसे भी शेनहुआन अकादमी ने पहले भी ऐसा किया था जब वे प्रशिक्षण कक्ष को लूट रहे थे, इसलिए उन्हें अपने दिल में कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। कुछ ही देर में बड़े प्रशिक्षण कक्ष में केवल किंगक्सू अकादमी के शिष्य ही बचे रह गए। ठीक है, आप लोग यही अभ्यास करें, मुझे भी अभ्यास करना चाहिए। मूल रूप से लिंग जियो एकल कमरे में योद्धाओं को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन हर एक कमरा एक शक्तिशाली जादू की सरनी द्वारा संरक्षित है जिसे लिंग जियो नहीं खोल सकता। जब तक दूसरे पक्ष के आत्मा पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने जी मिन कोंग, फैंग यानरान और लैन युअ, जिन्हें बुलाया गया था, ने तीसरी मंजिल पर 4 एकल कमरों पर कब्जा कर लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब तक पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान किया जाता है, तब तक अभ्यास कक्ष में टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को खोला जाएगा और अभ्यास के लिए अंदर के योद्धाओं को आपूर्ति करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में समृद्ध और मधुर है, जो कि लिंग जियाओ के युहुआ पैगोडा में एक समय के अभ्यास वातावरण से कहीं बेहतर है। ठीक उसी क्षण उसे पूरी तरह से ताजगी और आराम महसूस हुआ। यद्यपि योद्धा भी आंतरिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु ये बहुत कम है। ये सच है कि मानव शरीर एक अनमोल खजाना है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना और रूपांतरित करना आसान है, जो मानव शरीर की क्षमता का दोहन करने से कहीं अधिक आसान है। सिर के ऊपर विश्व नेत्र खुला हुआ है और अंदर लिखे शिलालेख लगातार चमक रहे हैं। इसके बाद लिंग जियो पैर मोड़कर बैठ गया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने अभी तक प्रकाश और छाया रहस्य के पहले चरण को ही समझा है, तथा उसके पास लाल सूर्यपंख वस्त्र और छाया कवच है। लेकिन दूसरे चरण से प्रकाश और अंधकार को अलग अलग विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि यद्यपि ये दोनों शक्तियां एक दूसरे पर निर्भर हो सकती हैं, लेकिन उनके फायदे और विरोधाभास बहुत तीखे हैं। एक साथ अभ्यास करने से प्रगति प्रभावित होगी। यद्यपि लिंग जियो वास्तव में अपनी साधना में सुधार करना चाहता है और प्रकाश और छाया रहस्य का अंतिम चरण तक अभ्यास करना चाहता है, वह इस सत्य को भी समझता है कि जल्दबाजी से नुकसान होता है। हर काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। बेशक भले ही यह क्रमिक हो, पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट के विशेष प्रभावों के साथ उसकी साधना की गति अभी भी दूसरों की तुलना में बहुत तेज है। प्रशिक्षण कक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा लिंग जियो के शरीर में बहती रही, ठीक वैसे ही जैसे सूखी सतह में पानी बहता है। लिंग जियो कभी भी आने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करता और उसे पूरी तरह से स्वीकार करता है। उसकी ज्यूडिंग हेवनली नस किसी भी योद्धा की हेवनली नस से ज्यादा मजबूत और बड़ी है। यह एक अथाह गड्ढे की तरह है और इसमें सुधार के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इस समय पहाड़ों और नदियों की दुनिया में यद्यपि दिन और रात अभी भी बार बार बदलते रहते थे, फिर भी दिन का समय स्पष्ट रूप से बहुत लंबा हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियो ने पहले प्रकाश के रहस्य को समझने पर ध्यान केंद्रित किया और अस्थायी रूप से छाया के रहस्य को दबा दिया। माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट को संचालित करने के लिए किसी आंतरिक शक्ति या मानसिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर्ग और पृथ्वी से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यूडिंग स्वर्गीय नसों में प्रवाहित होगी और फिर इसे लगातार परिष्कृत किया जाएगा और फिर माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट में इंजेक्ट किया जाएगा। बाहर से लिंग जियाओ का पूरा शरीर एक धधकते लाल सूरज की तरह दिख रहा था, जो पूरे प्रशिक्षण कक्ष को लाल रंग से रोशन कर रहा था। ये कहा जाना चाहिए कि उनकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस में सुधार एक अड़चन तक पहुंच गया है और वे सुधार जारी रखने के लिए बहुत मजबूत हैं, जब तक साधना का स्तर स्वर्ग और मानव के दायरे तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए लिंग जियो को अपने शरीर पर त्यान युआन शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जितनी जल्दी हो सके साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए इन सभी त्यान युआन शक्ति को त्यान शिरा की सफलता में एकीकृत करना है। उसे यह नहीं पता था कि डिवाइन फीनिक्स अकादमी के लोग पहले ही उसके दरवाजे पर आ चुके थे। सबसे आगे लाल रंग का योद्धा था, उसके पीछे मो वुशांग और किन बिक्सू थे, लेकिन उनमें से कोई भी नायक नहीं है। असली नायक एक योद्धा है जो सिक्सियांगटियन के चरम साधना स्तर पर है। उसकी त्वचा का रंग अजीब तरह से रक्त लाल था और पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह मानव नहीं था।
लोगों का ये समूह लाल कपड़े पहने योद्धा के नेतृत्व में तीसरी मंजिल पर आया। भाई देखो, शेनहुआंग अकादमी में हमारे अधिकांश शिष्य घायल हो गए हैं। वे केवल गलियारे के बाहर ही अभ्यास कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। लाल वस्त्रधारी योद्धा ने गलियारे में पैर मोड़कर बैठे योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए कहा। पहले यहाँ अभ्यास करने वाले सभी योद्धा किंगेक्सू अकादमी के योद्धा थे, लेकिन अब वे दिव्य फीनिक्स अकादमी के योद्धा बन गए हैं। मो वुशांग, किन बिक्सू, तुम दोनों के लिए योगदान देने का समय आ गया है। किंगेक्सू अकादमी से सभी योद्धाओं को भगा दो। इस बार उन्हें गलियारे में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाल चमड़ी वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। जैसा आपका आदेश हो। मो वुशांग और किन बिक्सू ने इस आदमी की बातें सुनी। इस आदमी के आदेश के साथ वे बड़े प्रशिक्षण कक्ष में भाग गए। सच्चे दानव साम्राज्य से शरीर संशोधन प्राप्त करने के बाद इन दोनों लोगों के वर्तमान साधना स्तर दोनों लियांग यितियान के अंतिम चरण में हैं, जो कि मार्शल आर्ट महोत्सव के दौरान की तुलना में बहुत अधिक है। एक बार जब उन्होंने कार्रवाई की तो बड़े प्रशिक्षण कक्ष में किंगेक्सू अकादमी के योद्धाओं का कोई मुकाबला नहीं था। अधिकांश लोग घायल हो गए और पगोडा से नीचे फेंक दिए गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अभ्यास में बाधा आने के कारण पागल हो गए और लगभग अपनी सारी मार्शल आर्ट कौशल खो बैठे। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। एक कमरे के पत्थर के दरवाजे पर घूरते हुए, जहां लिंग जियो, जी मिनकोंग और लैन युआ अभ्यास कर रहे थे, युवक ने ठंडी मुस्कान दी, फिर 3 गुप्त स्क्रॉल निकाले और उन्हें उन पर चिपका दिया। वह फैंग ग्यानरान को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन वह उसे नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। फिर उसने अपनी त्यानयुवान शक्ति प्रसारित की और कुछ शब्द बुदबुदाए। कुछ ही क्षण बाद तीनों गुप्त स्क्रॉलों से एक अजीब खूनी रोशनी निकली और फिर तीनों प्रशिक्षण कक्ष बुरी तरह हिलने लगे। इतना ही नहीं, एकल प्रशिक्षण कक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा भी अस्त व्यस्त हो गई। जिस कमरे में लिंग जियाओ था, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ पल के लिए ही अस्त व्यस्त थी, फिर शक्तिशाली पर्वत और नदी मार्शल आर्ट द्वारा दबा दी गई। फिर वह शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हालांकि जिस कमरे में जी मिनकोंग स्थित था, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी अव्यवस्थित थी। तियानजी मार्शल स्पिरिट एक अजीब मंडप में बदल गई और वास्तव में जी मिनकोंग को सीधे उसमें ले गई। तब बाहरी वातावरण का जी मिनकोंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो साधना कर रहा था। प्रभाव केवल लैन युआ थोड़ी परेशानी में है। पूरा प्रशिक्षण कक्ष ऐसे हिल रहा था मानो भूकंप आ गया हो। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की गड़बड़ी के साथ उसने गलती से मुंह से खून की एक बूंद बाहर निकाल दी। अभ्यास करते समय अचानक व्यवधान पड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए आमतौर पर कानून की रक्षा के लिए कोई न कोई व्यक्ति अवश्य होगा। हालांकि ये त्यानयुवान पैगोडा है और नियमों के अनुसार एकल अभ्यास कक्ष में योद्धाओं के अभ्यास को प्रभावित करने की अनुमति नहीं है और साधारण साधन इसे प्रभावित नहीं कर सकते। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि लाल चमड़ी वाले उस युवक के पास वास्तव में एक विशेष गुप्त पुस्तक थी जो एकल अभ्यास कक्ष में स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती थी। तभी लैन युआ को चोट लग गई। लैन युआ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन सौभाग्य से कोई गंभीर घटना नहीं हुई। वह अभ्यास जारी रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि प्रशिक्षण कक्ष लगातार हिल रहा था, जिससे अभ्यास करना असंभव हो गया था। किंगेक्सू अकादमी के सभी लोग बाहर निकल जाओ। पत्थर के गेट के बाहर कोई दहाड़ रहा था। लैन युआ ने पहचान लिया कि यह किन बिक्सू की आवाज थी। यद्यपि वह मन ही मन क्रोधित थी, परंतु वह आवेगशील नहीं थी। मार्शल आर्ट महोत्सव के दौरान वह किन बिक्सू के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकी। हालांकि अब उसकी साधना का स्तर टूट चुका है, फिर भी वह किन बिक्सू की प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना नहीं है। अगर आप बाहर जाएंगे तो स्थिति और भी खराब होगी। यदि आप यहाँ रहेंगे, भले ही आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपको फिर से चोट नहीं पहुंचेगी। यद्यपि त्यानयुवान पगोडा में स्पष्ट प्रावधान है, सबसे पहले आपको एकल प्रशिक्षण कक्षों में योद्धाओं की साधना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हत्या की अनुमति नहीं है। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने पहला नियम तोड़ दिया है, जिससे पता चलता है कि उन्हें इन स्पष्ट नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर वह इस समय बाहर गई तो उसे सचमुच नुकसान हो सकता है। जैसा कि कहावत है, एक अच्छा आदमी कभी भी तत्काल नुकसान नहीं उठाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह सिर्फ एक कमजोर महिला है और उसे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां सिर्फ किन बी का खून ही नहीं बल्कि और भी कुछ होगा। लैन युआ ने एक उपचार की गोली ली और फिर उपचार करते समय सोचा, ये शेनहुआंग अकादमी के योद्धा होने चाहिए जो बदला लेने आए थे।
दोनों अकादमियों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे डर है कि मेरी जान को खतरा हो जाएगा, और अगर मैं नहीं भी मरता तो भी मुझे डर है कि दूसरा पक्ष मुझे बंधक के रूप में इस्तेमाल करके लिंगजियो को धमकाने लगेगा। ये बहुत समझदारी नहीं है। जुबान क्षेत्र में बात करने का कोई कारण नहीं है। जुबान क्षेत्र में मुठियां ही सब कुछ हैं। शक्ति ही सत्य है। जो भी अधिक शक्तिशाली है वह सही है, और किसी को भी उसके किए की सजा नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जुबान राज्य के कानून भी शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। जुबान क्षेत्र के किसी भी महाद्वीप पर जंगल का कानून एक जैसा है। क्या किंगेक्सू अकादमी के सभी लोग कछुए हैं जो अपना सिर सिकोड़ रहे हैं और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? यह मो वुशांग है, वे एक ही व्यक्ति नहीं है। लैन युआ ने भौहें सिकोड़ी, लगातार दहाड़ को सहन किया और खुद को ठीक करना जारी रखा। अब अधिक से अधिक मुझे अपनी सुनने की क्षमता बंद करनी होगी और अभ्यास करना बंद करना होगा। बस इसे बाहर भौंक रहे कुत्ते के समान समझना होगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे लोग हर समय बाहर रह सकते हैं। वैसे भी तियानेयुआन पैगोडा की ठोसता ऐसे झटकों से नष्ट नहीं हो सकती, अन्यथा ये प्रशिक्षण कक्ष कई बार नष्ट हो चुका होता। रक्त खोपड़ी, तुम बहुत बेशर्म हो। इस समय लैन युए ने बाहर से फैंग यानरान की आवाज सुनी। हे, यह मिस यानरान है। हम आपको नहीं ढूंढ रहे हैं, हम मुख्य रूप से उस घमंडी इंसान को ढूंढ रहे हैं। एक ठंडी आवाज में उपहास उड़ाया गया। चाहे आप किसी को भी खोज रहे हो, आप वास्तव में तियानेयुआन पैगोडा के स्पष्ट नियमों का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। फैंग यानरान ने गुस्से से कहा। फैंग यानरान ने गुस्से में कहा, हालांकि दोनों घरों के शिष्य यहाँ लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एकल कमरे में अभ्यास कर रहे योद्धाओं के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। आप वास्तव में दोनों घरों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हे, जब तक लिंगजियो बाहर आता है, हम स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं करेंगे, लेकिन क्या उसकी हिम्मत है? वह बहुत शर्मीला और हास्यास्पद है। ये वाक्य लाल वर्दी वाले योद्धा को पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन उसने आगे कहा, क्या वह आदमी पहले बहुत घमंडी नहीं था? वह वहां क्यों छिपा हुआ है और अब बाहर क्यों नहीं आ रहा है? शिमेन के बाहर खड़े कुछ लोग जब ये देखा कि अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही है तो वे चुपचाप देखते रह गए। बेवकूफ, फैंग यानरान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आप एक योद्धा जिसने लियांगीतियन के अंतिम चरण में साधना की है, एक साधारण त्यानमाई योद्धा को नहीं हरा सकते, लेकिन आप वास्तव में किसी को आपकी मदद करने के लिए ढूंढते हैं। क्या आप दूसरों को काय कहने के योग्य हैं? फिर आप खुद को क्या समझते हैं? क्या ये कछुए से बेहतर नहीं है? वास्तव में फैंग यानरान के बाहर आने का मुख्य कारण ये था कि वह लिंगजियो के आवेगी होने से चिंतित थी। हालांकि यह सच है कि लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी साधना का स्तर पर्याप्त नहीं है। ये लाल रंग के इस योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त है। मुख्य बात कि इस बार एक से अधिक लोग आ रहे हैं, विशेष रूप से रक्त कंकाल, जो शेनहुआन अकादमी के कुलीन वर्ग का शिष्य है। वह मूल रूप से शीर्ष 10वें स्थान पर था। अब हालांकि कुछ मास्टर्स के जुड़ने से उसकी रैंकिंग गिर गई है, वह अभी भी 20 में है। नाम के भीतर लिंगजियो का इस व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी होना बिल्कुल असंभव है। ये देखकर कि लिंगजियो इस समय चुप था, फैंग यानरान को वास्तव में राहत मिली, हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह आदमी अचानक चुप क्यों हो गया। बेशक वह नहीं जानती थी कि इस समय लिंगजियो पूरी तरह से पहाड़ों और नदियों द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में डूबा हुआ था और उसे बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फैंग यानरान, मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस फैंग यनशान की खातिर नहीं ले जा रहा हूँ। बेशर्म मत बनो, रक्त कंकाल ने ठंडे स्वर में कहा। मैं, रक्त कंकाल, जिस व्यक्ति से निपटना चाहता हूँ, वह अपने जीवनकाल में कभी नहीं बच पाएगा। मो वुशांग, किन बिक्सू और आपकी बर्बादी, आप तीनों यहाँ रहेंगे। अगर कोई हलचल होती है तो मुझे तुरंत सूचित करें। ये सुनकर मो वुशांग और अन्य 3 लोगों के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं लगे। वे जानते थे कि लिंगजियो कितना भयानक था और आज उनके आने का साहस केवल रक्त कंकाल की ताकत के कारण था। यदि रक्त कंकाल चले गए, भले ही उनके पास 10 साहस हों, वे लिंगजियो को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या आप वास्तव में एक स्वर्गीय शिरा योद्धा से डरते हैं? रक्त खोपड़ी का चेहरा उदास और बदसूरत था। वरिष्ठ भाई, वह लड़का थोड़ा दुष्ट है। हालांकि वह केवल एक त्यानमाई योद्धा है, लेकिन उसकी ताकत 3 प्रतिभा वाले योद्धा से कम नहीं है। इसके अलावा उसके बगल में एक महिला है जिसके पास लियांगई स्वर्ग की साधना का शिखर है। लाल वस्त्र पहने योद्धा ने दांत पीसकर सच बताने का निश्चय किया। बर्बाद करना,
रक्त कंकाल को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। त्यानमय योद्धा साधना के स्तर पर अंतिम चरण के लियांगितियन योद्धा को कौन हरा सकता है? भाई सू, आप सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं। आपको अभ्यास पर वापस जाना चाहिए। ये जगह मेरे लिए छोड़ दो। इसी समय तीसरी मंजिल पर स्थित एकल अवरोधित ड्रैगन पत्थरों में से एक खुल गया और एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति उसमें से बाहर निकला। डुआन युन, ये डुआन है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराया। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका लड़का वास्तव में 3 टैलेंट के मध्य चरण में पहुंच जाएगा। आपके यहाँ आने से मुझे राहत महसूस हो रही है। ब्लड स्केलेटन हंसा। तुम तीनों डुआन युन के साथ रहो। जब तक वह यहाँ है, वह बच्चा दुनिया नहीं बदल सकता। बोलने के बाद खूनी कंकाल घूम गया और खून की धुंध में बदल गया और शिवालय से नीचे उतर गया। खून की धुंध में एक भयानक खोपड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब रक्त कंकाल चला गया तो उसने टूटे हुए ड्रैगन स्टोन से जुड़ी गुप्त स्क्रॉल को नहीं हटाया। फैंग यानरान ने उस चीज को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन डुआन युन ने उसे रोक दिया। फैंग यानरान की ताकत के साथ डुआन युन की बाधा के तहत गुप्त स्क्रॉल को हटाना असंभव था, इसलिए वह केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि गुप्त स्क्रॉल के साथ 3 प्रशिक्षण कक्ष हिल रहे थे। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि अंदर मौजूद 3 लोगों को कुछ न हो। लैन युअर, जो एकल प्रशिक्षण कक्ष में थी, ने इस तरह की पीड़ा में पूरा 1 महीना बिताया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे लगातार परेशान किया जाता रहा और वह इस महीने में कुछ भी नहीं कर सकी। यहाँ तक कि उसका सुंदर चेहरा भी पीला और रक्तहीन हो गया। 1 महीना हो गया है, मुझे डर है कि मैं अब और नहीं टिक पाऊंगा। लैन युअर असहाय होकर मुस्कुराए। वह सिर्फ 1 महीने का खाना लेकर आई थी। खाने के बाद उसके पास भूखा रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो उसके पास जोखिम उठाने और भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भूख से मरने से युद्ध में मरना बेहतर है। दूसरे प्रशिक्षण कक्ष में लिंग जियो ने अंततः बंधनों को तोड़ दिया और अपने साधना स्तर को पुनः यतियान के मध्य चरण तक बढ़ा दिया। स्वर्गीय क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद इस बार पहाड़ों और नदियों की दुनिया में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकाश और छाया रहस्यों में स्पष्ट रूप से काफी हद तक सुधार हुआ। इतना ही नहीं, लिंग जियाओ पहले ही प्रकाश के रहस्य के दूसरे चरण को समझ चुका है। प्रकाश रहस्य के दूसरे चरण की विशेषता लाल सूर्य शंकु को संघनित करना है। पहला चरण च्यांग युई है, जिसका उपयोग रक्षा के लिए किया जाता है, और दूसरा चरण च्यांग शंकु है, जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जाता है। जहां तक छाया के रहस्य का प्रश्न है, हम अभी भी छाया कवच के प्रथम चरण पर हैं, तथा दूसरा चरण अभी तक समझा नहीं जा सका है। प्रकाश और छाया का रहस्य वह सार है जिसे लिंग जियाओ ने प्रकाश की कड़ाही में प्रकाश की विरासत से निकाला है। ये तभी संभव है जब प्रकाश का रहस्य और छाया का रहस्य साथ साथ चलें। अतः अगला चरण स्वाभाविक रूप से छाया के रहस्य को समझने का दूसरा चरण है। इस समय 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। लिंग जियाओ को लगा कि बाहर जाने का समय आ गया है। अपने पिछले अनुभव के अनुसार साधना स्तर में सुधार होने के बाद कुछ प्रशिक्षण का अनुभव करना आवश्यक है, और इस चरण के पूरी तरह से समेकित होने के बाद ही वह अभ्यास जारी रख सकता है। अन्यथा न केवल वह इस साधना स्तर की ताकत को लागू करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि चोट लगने के बाद उसका साधना स्तर भी पीछे हट सकता है। तो आज उसका साधना स्तर आकाश की पहली पंक्ति के मध्य स्तर तक पहुंच गया है, जो एक सुपर दायरे के लिए एक सफलता है। उसे इसे अच्छी तरह से निखारना होगा। उसी समय भूख और उत्पीड़न से प्रताड़ित लैन युअर अंततः टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को खोलने से खुद को रोक नहीं सकी। टूटे हुए ड्रैगन स्टोन के बाहर लाल कपड़े पहने योद्धा के चेहरे पर एक क्रूर व्यंग्य झलक रहा था। वह जानता था कि इस दरवाजे के पीछे लिंग जियाओ नहीं, बल्कि लैन युअर नाम की एक योद्धा थी। इस महिला की ताकत केवल आकाश क्षेत्र की पहली पंक्ति तक ही सीमित थी। लिंग जियाओ से निपटना उतना मुश्किल नहीं था। तो डुआन युन की मदद के बिना वह इस महिला को बुरी तरह से तबाह कर सकता था। वह वास्तव में देखना चाहता था कि क्या लिंग जियो पागल हो जाएगा जब वह बाहर आने के बाद अपने दोस्त की दयनीय स्थिति देखेगा। बेशक अगर वह होता तो वह शायद लिंग जियो के बदले से डरता, लेकिन अब डुआन युन यहाँ है और उसके पीछे रक्त खोपड़ी का समर्थन है। भले ही लिंग जियो बदला लेना चाहता हो, लेकिन वह डरता नहीं है। वह पहले से ही बेईमान है। लाल वस्त्रधारी योद्धा ने हमला करने की तैयारी भी कर ली है, तथा जैसे ही प्रतिद्वंद्वी सामने आएगा
वह छिपकर हमला कर देगा, जिससे प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जब तक वह गंभीर रूप से घायल है, भले ही वह शेरनी ही क्यों न हो, उसे आज्ञाकारी ढंग से नियंत्रित करना होगा। रुकना। जिस समय लाल कपड़े पहने योद्धा ने चाल चली, उसी समय फैंग यानरान ने भी चाल चली। वह अभ्यास करने के लिए अभ्यास कक्ष में वापस नहीं लौटी है, क्योंकि उसे चिंता है कि लिंग जियो पर हमला हो जाएगा। अब ये देखते हुए कि लाल कपड़े पहने योद्धा लैन युओ पर हमला करने जा रहा है, वह स्वाभाविक रूप से सिर्फ खड़ी होकर नहीं देख सकती थी। टकराना। फैंग यानरान से लड़ने के बाद लाल रंग का योद्धा कई कदम पीछे हट गया। ये स्पष्ट था कि उसकी ताकत अभी भी फैंग यानरान से बहुत खराब थी। लैन युओ अंततः बाहर आई। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था और स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। धन्यवाद मिस यानरान। लैन युओ स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह फैंग यानरान ही था जिसने उसे हमले को रोकने में मदद की थी, अन्यथा भले ही वह इस समय गंभीर रूप से घायल नहीं हुई होती, फिर भी उसे चोट लग जाती। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ा परेशानी भरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेनहुआंग अकादमी के लोगों का समूह नियमों की अनदेखी करेगा, फैंग यानरान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस अवधि के दौरान उन्होंने किंगक्सू अकादमी के शिष्यों से भी मदद मांगी। बेशक वे सभी शिष्य थे जो उच्च स्तर पर अभ्यास करते थे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि वह ठीक है, इसलिए उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। कारण ये था कि नियमों के अनुसार उच्च स्तर के योद्धाओं को निम्न स्तर के योद्धाओं की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। ब्लड्सकल ने नियम तोड़े थे और उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे। ये सच है, वे लिंग जियाओ और अन्य लोगों को नहीं जानते थे। लिंग जियाओ और अन्य लोगों के लिए इस नियम को तोड़ने और खुद को मुसीबत में डालने की कोई जरूरत नहीं थी, जब तक कि फैंग यानरान पर हमला न हो या वह घायल न हो जाए। लेकिन वास्तविकता की शेनहुआंग अकादमी के शिष्यों ने अभी भी फैंग यानरान को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। मिस यानरान, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हस्तक्षेप न करें, डुआन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप हस्तक्षेप करते हैं तो डुआन कार्रवाई करेगा। यदि आप इस खूबसूरत लड़की को चोट पहुंचाते हैं तो डुआन को निर्दयी होने का दोष न दें। फैंग यानरान के पास चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह डुआन युन की ताकत जानती थी। अगर लाल कपड़े वाला योद्धा लैन युओ से निपटता तो लैन युओ के पास अभी भी भागने का मौका होता, लेकिन एक बार डुआन युन ने कार्रवाई की तो कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेनहुआंग अकादमी के लोग इतने बेशर्म होंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही ज्यादा निर्दयी हो जाता। एक और आवाज आए। जी मिंग कोंग एकल कमरे से बाहर आया। 1 महीने से ज्यादा समय में उसकी साधना संकाय त्यान के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। उसकी पूरी गति में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार हुआ था और उसने अंततः तलवार के इरादे को भी समझ लिया था। हालांकि यह प्रवेश स्तर की तलवार की मंशा का केवल पहला स्तर था, जो कि लिंग जियो से बहुत पीछे था। कम से कम वह पीछे हटने से पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। प्रवेश स्तर की तलवार की मंशा के 9 स्तर थे और प्रवेश स्तर से ऊपर तलवार की मंशा का छोटा स्तर था। आप पर इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? लाल कपड़े पहने योद्धा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि जी मिंगकोंग लैन यू एर जितना ही कमजोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। न केवल जी मिंगकोंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी साधना में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था और उसकी ताकत में प्रगति और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। लिंग जियो ने पहले भी तुम्हारी जान बख्शी थी, लेकिन तुम कृतघ्न थे और ऐसा घृणित काम करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए पागल हो। जी मिंगकोंग को अच्छी तरह पता था कि लिंग जियो ने पहले भी दया दिखाई थी। अगर वह और ज्यादा क्रूर होता तो ये लाल कपड़े वाला योद्धा निश्चित रूप से अपंग हो जाता और एकल कमरे में अन्य शेनहुआंग अकादमी योद्धाओं को शांति से अभ्यास करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब व्यवहारिक गुप्त स्क्रॉल और संरचनाओं की बात आती है तो लिंग जियो खूनी कंकाल से कई गुना बेहतर है। ऐसा न करने का कारण कि वह तियानेयुआन पैगोडा के नियमों को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये नियम वाकई सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। असली खलनायकों को इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। क्या मजाक है? मेरे यहाँ रहते हुए क्या तुम उसे मार सकते हो? डुआन युन ने जी मिंगकोंग को देखा और हंसा। तुम अच्छे दिखते हो और तुम में कुछ ताकत भी है। तुम डुआन का अनुसरण क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें शेनहुआंग अकादमी से मिलवा सकता हूँ। ये त्यानमाय योद्धा का अनुसरण करने से बेहतर है। तुम इसके लायक नहीं हो।
जी मिनकोंग ने हल्के से कहा, उसकी तुलना में आप बदबूदार खाई में एक चूहे मात्र हैं। क्या कहा आपने? डुआन युन का मूल रूप से शांत चेहरा थोड़ा अधिक क्रोधित हो गया था। वह हमेशा ये दावा करता था कि वह सुंदर और बेबाक है। वह मूल रूप से अपनी पसंद की महिलाओं को पा सकता था, खास तौर पर तियानलोंग महाद्वीप की महिला योद्धाओं को। उससे कम शिक्षित महिलाएं उसकी बाहों में तब तक गिरती रहती जब तक वह पलक झपकाता, लेकिन उसके सामने जी मिनकोंग ने उसे मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं की। मैंने कहा था कि तुम बदबूदार खाई में पड़े चूहे मात्र हो, जी मिनकोंग ने निडरता से दोहराया। हे, डुआन को तुम्हारे जैसा गर्म छोटा जंगली घोड़ा पसंद है, उसे इस तरह से जीतना अधिक रोमांचक है। डुआन यू ने अचानक एक लालची दुष्ट मुस्कान दिखाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि लिंगजियो के साथ आपका रिश्ता क्या है, मुझे यकीन है कि मेरे साथ खेलने के बाद वह लड़का पागल हो जाएगा। हे, इसके बारे में सोचना रोमांचक है। मो वुशांग और किन बिक्सु एक तरफ खड़े होकर अपना सिर हिला रहे थे। पूर्व पवित्र पुत्र, उच्च और शक्तिशाली पवित्र पुत्र के बारे में अब ऐसे व्यभिचारी द्वारा तुच्छ बातें कही जा रही हैं, जो वास्तव में बहुत दुखद है। उन दोनों के मन में पवित्र पुत्र के बारे में कुछ अनुचित विचार थे, लेकिन वे सभी पवित्र पुत्र जी मिनकोंग के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। डुआन युन, तुम बहुत घृणित हो, और रक्त खोपड़ी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए अच्छी बात नहीं है। फैंग यानरान ने भौहें सिकोड़ी और डांटा। पुरुष और महिला के बीच प्रेम एक स्वाभाविक बात है, ये घृणित कैसे हो सकता है? डुआन यू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मिस यानरान, आप जी मिनकोंग से बहुत कम सुंदर हैं, इसलिए डुआन को कोई दिलचस्पी नहीं है। हा 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 हा। हालांकि उसने फैंग यानरान को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, फिर भी डुआन यू ने उसे शब्दों से अपमानित करने का साहस किया। जी मिनकोंग ने डुआन यून को ठंडे भाव से देखा, और उसका मूल रूप से गुलाबी और सुंदर चेहरा लाल हो गया। आज तुम मर गए। वह मूल रूप से दबंग और अभिमानी थी। हालांकि वह लिंगजियो से हार गई थी और बाद में लिंगजियो द्वारा बचा ली गई थी, उसने खुद को बहुत संयमित किया, लेकिन दूसरों का सामना करते समय वह अच्छा चेहरा नहीं दिखाती थी। भाई डुआन, कृपया उस महिला से निपटें। यह महिला सुंदर है। लिंगजियो वास्तव में भाग्यशाली है। मैं उसका स्वाद लेना चाहता हूँ। लाल कपड़ों वाला योद्धा डुआन युन के शब्दों से उत्तेजित हो गया। लान यू एर के थके हुए लेकिन दयनीय चेहरे को देखकर वह अपने फटे हुए होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। हालांकि लान यू एर अब बहुत कमजोर है, फिर भी वह आत्महत्या करने की क्षमता रखती है। ऐसी दुनिया में कई महिलाओं के लिए मासूमियत जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मरना, मैं तुम्हें ये काम जरूर करने दूंगी। ये निश्चित रूप से उस लड़के के काम से कहीं बेहतर है। लाल वस्त्र पहने योद्धा ने एक क्रूर भाव दिखाया और हंसते हुए कहा, क्या वह लड़का काय बना रहना चाहता है? तो उसे अपनी सुंदर आवाज सुनाने दो। हालांकि इस क्षण हंसी बंद हो गई, क्योंकि एकल अंतराल वाला ड्रैगन पत्थर जहां लिंगजियो था, खुल गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्या की भयावह मंशा पदार्थ में बदल गई है और फैल गई है, तथा योद्धा को लाल रंग में कसकर उलझा दिया है। डुआन युन का चेहरा बदल गया और उसका अधीनस्थ एक बीट धीमा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जी मिनकोंग ने एक उंगली काट ली, जिससे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। लाल रंग के योद्धा ने जब ये दृश्य देखा तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। हत्या की नीयत ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया, जिससे वह कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह डुआन युन, मो वुशांग और किन बिक्सु के पीछे भागा जैसे कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो, लेकिन उसकी भयानक हत्या की मंशा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। लिंगजियो की निगाहें मानव शरीर को भेदने में सक्षम लग रही थीं। लाल रंग के योद्धा के शरीर को एक तेज तलवार की तरह भेद रही थी। उस तरह की नज़र किसी मृत व्यक्ति की जांच करने के समान थी। एक पल के बाद लिंगजियो की जानलेवा निगाहें हट गईं, और लाल कपड़े पहने योद्धा ने एक सांस ली और पाया कि उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। लिंगजियो ने फिर उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि चलकर लान यू एर को एक गोली दी और कहा, वरिष्ठ बहन, मैं देर से आया हूँ, मुझे क्षमा करें। डुआन युन वहीं खड़ा रहा और उसे लगा कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। वह हमेशा बहुत आश्वस्त रहा है, अन्यथा वह ब्लड स्केलेटन को यहाँ रहने और लिंगजियो की रक्षा करने का प्रस्ताव नहीं देता। लोग जितना अधिक आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान वाले होते हैं, उतना ही अधिक वे नजरअंदाज किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस समय वह चाहता था कि लिंगजियो लाल योद्धा की तुलना में उसकी शक्ति का अधिक अनुभव करे। हालांकि
उनकी उंगलियों में होने वाले दर्द ने उन्हें ठीक होने के लिए समय का लाभ उठाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी केवल एक उंगली टूटी है, लेकिन जी मिंगकोंग की तलवार की मंशा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला गया तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। लैन यू ए लिंगजियो की बाहों में गिर गई। उसने अपना सिर कमजोरी से हिलाया और कहा, बहुत देर नहीं हुई है, ये सही है। इस समय उसे केवल गर्मजोशी और मिठास का एहसास हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लिंगजियो ने लैन यू एर के उलझे बालों को धीरे से व्यवस्थित किया और फिर उसके शरीर में सूखी मेरिडियन की मरम्मत के लिए तियान युआन की शक्ति को सक्रिय किया। आप जानते हैं, लैन यू एर इस महीने के दौरान बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थ रही है, इसलिए उसकी शिरोबिंदु काफी शुष्क है और यहाँ तक कि थोड़ी क्षीण भी हो गई हैं। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो इसका असर भविष्य की खेती पर पड़ेगा। ये घटना मेरी वजह से हुई, लेकिन इससे आपको तकलीफ हुई, बड़ी बहन। ये सिर्फ मेरी वजह से है कि मैं बहुत दयालु हूँ। लिंग जियाओ को इसका अफसोस हुआ। शुरुआत में उसने केवल लाल कपड़े पहने योद्धा को घायल किया और उसे भगा दिया। उसने उस आदमी के मार्शल आर्ट कौशल को नष्ट नहीं किया, नहीं उसने उस आदमी को मार डाला। मैंने सोचा कि इस तरह से दूसरा पक्ष कम से कम खुद को संयमित तो रखेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना बेशर्म होगा कि वह तियानयुआन पैगोडा के नियमों को भी तोड़ देगा और उनसे बदला लेगा। यदि यह सिर्फ बदला है तो वह इसे स्वीकार कर सकता है, यह अपेक्षित है। लेकिन ऐसा घृणित व्यवहार, अन्य लोगों की साधना में बाधा डालना, उनके लिए अस्वीकार्य और अस्वीकार्य था। खासकर तब जब दूसरे पक्ष ने उस वरिष्ठ बहन को भी चोट पहुंचाई जो उसके लिए सबसे अच्छी थी। जब वह यूहुआ संप्रदाय में था, अगर उसकी मुलाकात लैन यू एर से नहीं हुई होती तो उसका रास्ता और भी कठिन हो जाता। लैन युआ का शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन ये डर नहीं था, बल्कि उत्साह और भावना थी। जब से लिंग जियाओ ने यूनू के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है, वह अपने आप पीछे हट गई है। वह घिनौना तीसरा पक्ष नहीं बनना चाहती थी, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उसके दिल में लिंगजियो के लिए भावनाएं केवल छिप गईं, गायब नहीं हुई। इस समय दूसरे पक्ष की कोमलता को महसूस करते हुए वह सचमुच थोड़ा रुआसी हो गई। मिस यानरान, मिंगकोंग, कृपया सीनियर सिस्टर लैन की देखभाल करने में मेरी मदद करें, मुझे कचरा साफ करना है। लैन यू एर का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होता देख लिंगजियो धीरे से खड़ा हुआ और अन्य दो लड़कियों की ओर मुड़ा। कोई बात नहीं, फैंग यानरान ने जल्दबाजी में लैन युए का समर्थन किया, लेकिन जी मिंगकोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह डुआन युन 3 प्रतिभाओं के स्वर्ग के मध्य चरण में है और यहाँ 3 अन्य लोग भी हैं जो लियांगई स्वर्ग में अंतिम चरण के योद्धा हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? लिंग जियाओ ने अभी अभी साधना में सफलता प्राप्त की थी और प्रकाश के रहस्य के दूसरे चरण को समझा था। बिना प्रयास किए वह नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली होगा। तुम पागल हो, जी मिंगकोंग ने असहायता से लिंगजियो को देखा, फिर एक तरफ खड़े होकर कहा, डुआन यू का जीवन मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। डुआन यू ने उसे हर संभव तरीके से अपमानित किया। अगर लिंगजियो अचानक सामने नहीं आया होता तो मुझे डर है कि दूसरी पार्टी सफल हो जाती। जी मिंगकोंग के लिए, जो अपनी मासूमियत को बहुत महत्व देता है, ऐसे व्यक्ति को मरना ही होगा और उसे इसे स्वयं ही हल करना पड़ा। कोई बात नहीं, लिंगजियो ने मो वुशान, किन बिक्स्यू, लाल कपड़े पहने योद्धा और डुआन यू को देखा और शांति से कहा, मैं कुछ समय पहले ही दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आया था। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरे साथ खिलवाड़ करने पर जोर दिया। अंत में मैंने आपको यह मौका दिया अपनी खुद की खेती को खत्म करने और बाहर निकलने के लिए, अन्यथा आप 4 लोग पहले लोग होंगे जिन्हें मैं दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आने के बाद मारूंगा। नहीं, तुम सचमुच इंसान होने के लायक नहीं हो। इस आदमी से निपटना मुश्किल है। डुआन युन को आखिरकार पता चल गया कि लाल कपड़े पहने योद्धा ने जो कहा था वह बकवास नहीं था। उसके सामने खड़ा मानव योद्धा, जो कम स्तर की साधना वाला लग रहा था, एक अत्यंत भयानक आभा बिखेर रहा था। यद्यपि उसकी साधना का स्तर मजबूत नहीं है, फिर भी उसकी समग्र शक्ति बहुत भयानक है। उसने एक गहरी सांस ली और वह हथियार निकाला जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। पनखा, एक अमर खजाने के स्तर का प्रशंसक। निस्संदेह उसके लिए अपनी साधना को छोड़ना असंभव है। संकाय त्यान के मध्य चरण तक साधना करने में सक्षम होना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। यदि आप अपनी साधना को इस तरह छोड़ देते हैं
तो उसी अवधि के योद्धाओं के साथ पकड़ बनाना मुश्किल होगा। बेशक वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम चारों मिलकर उसे मार डालेंगे, डुआन यू ने ठंडे स्वर में कहा। मो बुशांग, किन बिक्स्यू, आप उससे डरते हैं, लेकिन अगर आप आज भागने की हिम्मत करते हैं और शेनहुआंग अकादमी में लौटते हैं तो भी आप मौत से नहीं बच पाएंगे। चाहे आप मेरे साथ इस बच्चे से निपटेंगे या भागने का विकल्प चुनेंगे, आप खुद तय कर सकते हैं। देखते हैं। लिंग जियो ने धीरे से भंडारण की अंगूठी को छुआ और बैंगनी रंग की इलेक्ट्रिक तलवार उसके हाथ में आ गई। बैंगनी प्रकाश चमकता है, काफी चकाचौंध करने वाला। केवल तभी जब अमर खजानों का उपयोग स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं के हाथों में किया जाता है तो वे अधिक मजबूत युद्ध प्रभावशीलता और प्रभाव डाल सकते हैं। वर्तमान बैंगनी विद्युत तलवार पहले से कहीं अधिक भयानक है। वह सचमुच हत्या करना चाहता था, अन्यथा वह कभी अपनी तलवार नहीं निकालता। मो बुशांग और किन बिक्सू ने एक दूसरे को देखा और अंततः वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि जैसा कि डुआन युन ने कहा, अगर वे आज वापस भागने की हिम्मत करते तो वे भी मर जाते और उनकी मौत अधिक दयनीय होती। लाल वस्त्र पहने योद्धा ने जब ये दृश्य देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। लिंग जियाओ, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम पहले मरते हो या मैं पहले। खलनायक का अहंकारी रूप सचमुच मार खाने को मजबूर कर रहा था। वह अभी डुआन युन के पीछे छिपा हुआ था और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तीनों लोगों को एकजुट होते देख वह तुरंत घमंडी हो गया। शायद उसने सोचा होगा कि अगर वे चारों मिल जाएं तो लिंग जियो को मारना आसान हो जाएगा। शेनहुआंग अकादमी के सभी योद्धा कूड़ा करकट हैं, जो अपनी संख्या के बल पर कुछ लोगों को धमकाते हैं। फैंग यानरान ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि यह सुनना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये थोड़ा निरपेक्ष भी था। लेकिन डुआन युन और अन्य लोग इसका खंडन नहीं कर सके। इस समय उनमें से किसी के लिए भी अकेले लिंग जियो का सामना करना बहुत खतरनाक था। जब वे चारों एकजुट हो गए तभी उनकी जीत सुनिश्चित हो सकी। तस्क स्वर्गीय लिया गए स्वर्ग के 3 योद्धा और मध्य संकाय स्वर्ग के 1 योद्धा ने सिर्फ एक तियानमाय योद्धा से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। तुमने वास्तव में शेनहुआंग अकादमी का मान गिरा दिया। जी मिंगकोंग ने भी उपहास किया। इसकी परवाह मत करो कि वे क्या कहते हैं, बस उस बच्चे को मार डालो। डुआन युन को शर्म की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ इतना जानता था कि उनकी स्थिति अब थोड़ी खतरनाक थी और उन चारों को एकजुट होना होगा। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से अपने हाथ में बैंगनी बिजली की तलवार को अपने सामने खड़े 4 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जीवित रहने की आखिरी उम्मीद भी आप लोगों ने छोड़ दी है, इसलिए मुझे दोष मत दो।